पहले भाई लोग ना बॉलीवुड के स्टार्स को भगवान बना लेते थे, आजकल उल्टा हो गया, इन्फ्लुएंसर को भगवान बनाने लग गया। उनकी रियलिटी जब उनके सामने आती है ना, तो जैसे भगवान से नहीं भरोसा उठ जाता, उनका ऐसे हो जाता भाई नहीं ये कैसे, दिल सा टूट जाता है। मैं एक एथलीट हूँ, कम्पिटिटिव एथलीट हूँ जो एकदम कम्पीट करता है बढ़िया, नेशनल लेवल 2-3 नेशनल जीत चुका हूँ, स्टेट खेलता हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया आपको बैन कर देगा कम्प्लीटली अगर आप खुल के बताओगे। तो सिंगा का ये सीन है ना भाई, मैं तो फेडरेशन से बोलना चाहूंगा भाई इसका ड्रग टेस्ट करो किस दिन बिठा के, और जब ये इंटरनेशनल खेलने जाएगा तब भी करो, नेशनल खेलता है ना, नॉर्मल स्टेट भी खेलता है, तब भी इसका ड्रग टेस्ट करो, क्योंकि बहुत यूथ इससे इंस्पायर हो रही है। और लेकिन रियलिटी इसकी किसी को पता नहीं है, बहुत गंदा आदमी है। हाय आरजे भाई, कैसे हो? बढ़िया ब्रो, आप बताओ। तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया हमें पॉडकास्ट रील्स बनाते हुए साथ में, और काफ़ी ब्रेक भी लगाया हमने बीच में। काफ़ी अच्छा रीच गया था हमारा, एकदम से सब कुछ खत्म हो गया भाई के 2 बार अकाउंट गया। चैनल उठ गया, तीसरा हाँ, तीसरा भाई हिम्मत है। इंस्टाग्राम को हम ज्यादा लुभाते नहीं है। हाँ भाई, मोटिवेशन क्या है इसके पीछे? मतलब जैसे कोई और रहता तो बंदा सोचता है छोड़ो यार क्या करना, जब नहीं हो पा रहा तो कुछ और ही देखता हूँ। ये चीज यार मैंने ना पहले भी बताई है कि एक होता है कि जैसे मान ले एक स्टार किड है, वो अपने उसके में पैदा हुआ है, फेम सब कुछ है उसके पास ऑलरेडी, ठीक है। अब मान ले उसका कुछ जाएगा, उसको बहुत दुख होगा, उससे मान ले किसी दिन सब कुछ छिन गया, तो उसको आदत नहीं है। अब हमारा तो भाई स्टार्टिंग से एकदम मिडिल क्लास फैमिली, कोई फेम नहीं, कोई कुछ नहीं, तो हमने तो अर्न करा एकदम से। तो जब वो चला गया तो इतना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि बहुत मेहनत से करा था, लेकिन अभी भी उसको खोने के बाद हम वहीं आ गए ना जहाँ थे, कुछ नुकसान नहीं, हम नीचे नहीं गए ना। तो ये है कि एक बार इनको बता दे तेरे कितने अकाउंट गए हैं। तो भाई मेरे ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऐसे 3 इंस्टाग्राम अकाउंट उड़े हैं। एक पे 50 के फॉलोअर्स चले गए थे, एक पे 40, एक पे 25 के चले गए थे। तो अब दोबारा बनाया जिस पे 20 के हुए हैं। बंदे सोचेंगे फिर रंडी रोना करने आ गए। नहीं, रंडी रहने आज का मेन टॉपिक ऐसे कुछ हो रहा है। हाँ, तो भाई सबसे पहले मैं मतलब पॉडकास्ट ना इसी नोट पे स्टार्ट करने वाला हूँ कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है तेरे रिगार्डिंग, मैंने कमेंट सेक्शन भी देखा है, सबसे ज्यादा बंदे पूछते हैं कि तू नेटी है या नहीं। तो ये पूछ रहा हूँ मैं कि आर यू नेटी और नॉट, और ये रियल बताना है तेरे को। तो ये पॉडकास्ट हम करने इसलिए बैठे हैं, ये चीज बताने। हाँ, बताऊंगा, पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ तुम्हें। देखो, जितने भी अब तुमने मेरा कंटेंट देखा होगा, तो मैं ज्यादातर साम्स, स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक्स, पेप्टाइड्स, इन सब की गाइडेंस देता हूँ और सब कुछ बताता हूँ कैसे यूज होता है ये, इनकी रियलिटी क्या है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कैसे सेफली यूज कर सकते हैं, ये सब मैं सब बताता हूँ, ठीक है। अब दूसरा, मैं एक एथलीट हूँ, ठीक है, और मतलब कम्पिटिटिव एथलीट हूँ जो एकदम कम्पीट करता है बढ़िया, नेशनल लेवल 2-3 नेशनल जीत चुका हूँ, स्टेट खेलता हूँ, ठीक है। तो एक एथलीट हूँ मैं। अब अगर आप तुम्हें याद हो ना, रजत दलाल की एक वीडियो है जिसमें उसने बोला था, जब उससे पूछा गया था कि तुम सामान लेते हो, तो उसने बोला था हाँ लेता हूँ, और जो जो कम्पीट करते हैं वो सब लेते हैं। तो उसने कहा क्यों? तो रजत ने ये कहा था कि भाई जब हम कम्पीट की बात करते हैं ना, कम्पिटेटिव जहाँ पे आता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, तो वहां पर सामान भी ऐड होता ही होता है, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स है ना वो सामान लेके आ रहे होते हैं। तो तुम नेचुरली का झंडा गाड़ के जाओगे तो फिर उस लेवल पे नहीं बराबरी कर पाओगे इनकी। तो पहली चीज, जितना भी जो भी एथलीट है पावर लिफ्टिंग में, तो मेन पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग, इनमें तो जो भी कंपीट कर रहा है ना, बॉडी बिल्डिंग की बात करूं, जो हद से ज्यादा श्रेड है, वेन्स है, साइज भी तगड़ा है, और ये एज भी कम है, और मस्कुलैरिटी भी है, और एज में छोटी है लेकिन मसल मेच्योरिटी बहुत है, ऐसे लगता है 20-25 साल का। वो तो भाई नेटी है ही नहीं, सामान लिया उसने, ठीक है। फिर पावर लिफ्टिंग की बात करो, तो 1-1, 2-2 साल में 20-20 साल के बच्चे 300-300 की डेडलिफ्ट मार रहे हैं। ह्यूमन उससे बहुत ऊपर है, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो भी नेटी नहीं है, सामान ले रहे हैं। तो एक और चीज बताता हूँ, जितने भी मेरे साथ मेरे एक्सपीरियंस्ड एथलीट जुड़े हुए हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, और जितने भी मेरे सीनियर भाई लोग हैं मेरे साथ में, और जितने भी इस फील्ड में बहुत पुराने लोग हैं ना, उनको ये चीज ऑलरेडी पता है मैं सामान ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। अब क्या है ना, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, इन पे हम खुल के भोग भोग के भाई नहीं बता सकते कि मैं ये ले रहा हूँ, मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है। एक तो वही अकाउंट करने वाली चीज, सोशल मीडिया आपको बैन कर देगा कंप्लीटली अगर आप खुल के बताओगे, ठीक है। दूसरा, ऑडियंस को खुद से समझदार बनना चाहिए कि भाई जिस बंदे को इतनी हर चीज की नॉलेज है, तो उसने एक्सपीरियंस भी तो किया होगा ना, ऐसी थोड़ी वो बन गया। मैं बता रहा हूँ भाई, जितने इंस्टाग्राम पे बने फिर रहे हैं बॉडी बिल्डर, ये वो सब ले रहे हैं भाई। तो मैं अपनी बात करूँ तो भाई ऑब्वियसली कम्पीट कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट नेटिव ऑल्सो। मैंने लिया है भाई, सामान लिया है, काफी लिया है, लेकिन ये हम चीजें खुल के नहीं बता सकते आके हर जगह कि मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, ठीक है। इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक तो जो आजकल के नए नए बच्चे आ रहे हैं भाई, जिम में घुसते ही, पहले क्या होता था, हम जिम में घुस के वर्कआउट सीखते थे, फिर हम न्यूट्रिशन सीखते थे, फिर हम सप्लीमेंट कैसे लेने, कौन से लेने, वो सीखते थे।
फिर हम मेहनत करते थे, बॉडी बनाते थे, फिर हमें लगता था अब एक लेवल अचीव हो गया, इससे ज्यादा बॉडी नहीं बन सकती, फिर हम सामान पे जाएंगे ना। आजकल क्या हो रहा है, बंदा जिम में घुसते ही सामान पे आता है सीधा, समझ रहा है। तो ये यूथ जो है बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है, इंस्पायर हो जाती है बंदे को देख के, यार उसने तो सामान लेके बॉडी बनाई है, मुझे भी घुसना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि जब हम इतनी खतरनाक बॉडी लेके घूम रहे होते हैं और खुद को बोल देते हैं नेचुरल, फिर वो उससे भी मिसलीड हो रही होती है कि यार इसकी नेचुरल बन रही है, मेरी क्यों नहीं बन रही, तो मुझे अलग सामान लेना क्वेश्चन आ पड़ेगा। जाता है, वो हाँ, बंदे डाउट करते हैं, सेल्फ तो डाउट। मुझे तो फिर सामान लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज मैं आज बता रहा हूँ क्लियरली कि भाई मैंने भी कंप्लीटली नेटी नहीं है, मैंने भी सामान लिया है। तो इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम डाइवर्ट ना हो इधर उधर, तुम डिमोटिवेट ना हो, तुम्हें रियलिटी पता हो। और तुम्हें पता है मेरा तो चैनल इस बेस पे चलता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा रियल है, जो भी है सब कुछ बताता है ना। मेरा तो चैनल इस बेस पे बना हुआ है। तो इसलिए आज ये पॉडकास्ट का हमारा मकसद ही है कि मैं ये बताने भाई, ठीक है नेटी नहीं हूं मैं, और ये चीज बताने की है ही नहीं भाई, तुम्हें खुद को समझ जाना चाहिए भाई। ये समझ लो भाई कि हम वो पक्षी हैं जो पूरा आसमान घूम चुके हैं, तो समझदार बनो खुद ही, हाँ, है ना। मतलब ये है कि जैसे अब लोगों को इतना समझदार तो बनना पड़ेगा कि जिसको तुम देख रहे हो कि इस उसमें रहो, मतलब कि भाई ये तो बहुत तगड़ा है, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसने तो कुछ नहीं लिया, तो गॉड है मेरा। ये मत बनाओ, किसी को गॉड मत समझो। इसके फॉलोअर्स को भी बोल रहा हूँ मैं कि इसको देख के मत सोचो कि ये जो खा रहा है मेरे को भी वही खाना है। पहले भाई लोग ना बॉलीवुड के स्टार्स को भगवान बना लेते थे, आजकल उल्टा हो गया, इन्फ्लुएंसर को भगवान बनाने लग गए। इन्फ्लुएंसर्स को, उनकी रियलिटी जब उनके सामने आती है ना, तो जैसे भगवान से नहीं भरोसा उठ जाता, हाँ, उनका ऐसे हो जाता भाई, नहीं ये फिर कैसे, दिल सा टूट जाता है इनका। हाँ, वो मानते नहीं, लड़ने लग जाते हैं भाई। हाँ, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं तो अभी सिंगा का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है अभी कि भाई ये सामान लेता है बताता नहीं, ये लिफ्टे फेल कर देता है ना, मैंने भी बहुत वीडियोस बनाई है। तो सिंगा का ये सीन है ना भाई, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जिम में वो 350 कह रहा हूँ, 310 320 किलो की डेडलिफ्ट मार देता है, कंपटीशन में जाके 290 फेल कर रहा है, क्यों? क्योंकि भाई वो जिम में सामान ले रहा था, फिर उसके बाद पीसीडी की कंपटीशन में जाके वो ड्रग टेस्ट होगा तो उसमें वो फंस जाएगा ना, तो इसलिए पीसीडी कर ली, सारी स्ट्रेंथ गई, वहां लग नहीं रही उससे। ओके। फिर एक चीज और है, अभी एक कुणाल नाम का बंदा है जो उसके ग्रुप का ही बंदा है, उसने भी आके ये चीज बताई कि भाई ये लिप सारा सामान लेता है, रजत दलाल ने एक्सपोज करा था उस टाइम पे, उसने भी बताया था सारा, रजत दलाल ने बताया था, मैंने इसको इंसुलिन ठोका था। इंसुलिन भाई एक बैंड ड्रग है नाडा में, अगर इसकी इंसुलिन बॉडी में पकड़ा गया बैन हो जाएगा 5-6 साल के लिए पावर लिफ्टिंग से। उसके बाद इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन डाला, जो टेस्टोस्टेरोन ही होता है, वो भी रजत दलाल ने डाला था, और इसने एक्सेप्ट किया सब कि हाँ रजत ने मेरे अंदर ये सब डाला था। ये 2 सोल्ट ऐसे है ना, 5-6 साल का बैन लग सकता है और हमेशा के लिए बैन लग सकता है। लेकिन जब उसने डाला ये सब, ये पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन ने खेला, वहां पर इसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, मान ले उसके बाद अगर इसका वहां ड्रग टेस्ट हो जाता तो आज ये बैन होता, सारा निकल जाता नेट ही है कि नहीं है, तो ये बैन हो जाता है, 5-6 साल का बैन लगता, अभी तक पावर लिफ्टिंग कर ही नहीं पाता है। तो ये क्यों बसता आ रहा है, क्यों प्राउडली खुद को बोलता है सिंगा कि मैं नेटी हूँ? रीजन ये है, इसका ड्रग टेस्ट हुआ ही नहीं आज तक। हाँ, मैं तो फेडरेशन से बोलना चाहूंगा भाई, इसका ड्रग टेस्ट करो किस दिन बिठा के, और जब ये इंटरनेशनल खेलने जाएगा तब भी करो, नेशनल खेलता है ना, नॉर्मल स्टेट भी खेलता है, तब भी इसका ड्रग टेस्ट करो, क्योंकि बहुत यूथ इससे इंस्पायर हो रही है। और लेकिन रियलिटी इसकी किसी को पता नहीं है, बहुत गंदा आदमी है यार इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा, देख वो चाहे कुछ भी ले रहा है, मेरे हिसाब से ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो उसकी जनता है ना बहुत छोटी है भाई, उसको बहुत छोटे बच्चे देखते हैं। अब एक बात बता, इसमें बुरा ही क्या है अगर वो बता के करे ये चीज, तो कि मैं पता इनहेंस नहीं यार, इनको लगता है इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, जैसे मन्नू चौधरी हो गया, ये सिंगा हो गया, ऐसे 2-3 और हैं, ये नेटी का झंडा गाड़ के बैठे हैं, नेटी नेटी, पता नहीं इनको क्या लगता है कि ये क्या करने से क्या हो जाएगा। उन्होंने तो अपने आप को भगवान ही बोल दिया भाई, नेटी गॉड। इनको लगता है जो अगर हम नेटी वर्ड यूज करते हैं ये कुछ इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है, एक उसको दिखाया मैनलीहुड को दिखाता है कि हम मर्द लगेंगे, अगर हम ये बता देंगे ना तो हम मर्द नहीं लगेंगे। यार तो खुद सोचना यार, 19-19 साल के 20-20 साल के हैं, सारे लगते 35-35 साल के हैं, कहाँ से नेटी यार। ठीक है, बस यही है, सबको पता है कौन नेटी है कौन नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई ये आईसीएन के जो एथलीट हैं, ये 5-6 एथलीट बैन हुए अभी, पता है तेरे को? एक ईशान ठाकुर की तो स्कैम देख, उसकी स्कीम देख, बंदे ने क्या करा, सामान, अरे सबको पता वो सामान लेता, बहुत ही खतरनाक बॉडी है उसकी, नेक्स्ट लेवल भाई, सबको पता वो सामान लेता है। तो आईसीएन हुआ, नेचुरल कंपटीशन है बॉडी बिल्डिंग का, उसमें जाके कम्पीट करा, उसके बाद उसका ड्रग टेस्ट करा, तो उसके ब्लड में पाया गया फिरोसोमाइड। वो क्या होता है? वो एक ड्रग होता है जिसको हम लेसिक्स भी बोलते हैं। बंदे, वो गोली होती है, गोली खानी होती है, वो क्या करती है ना तेरी बॉडी में
जितना भी वोटर है वो सारा निकाल देगी, वोटर वेट सारा निकाल देगी, अच्छा। किडनी फिल्टर पास कर देगी। तो उससे क्या होगा, तेरा 5-6 किलो वोटर वेट ड्रॉप हो जाएगा। हाँ वो तो अब मान ले मैं हूँ, इंस्टेंट ही गिरेगा वो तो। हाँ मैं ऐसे बैठा हूँ, ये मेरे ब्लोटिंग है, हाँ मैं भी टी शर्ट उतारूंगा एब्स दिखेंगे, हाँ लेकिन ये ब्लोटिंग है। मैं लेसिक्स खाऊंगा, ये ब्लोटिंग सारी खत्म हो जाएगी और ये एब्स ऐसे दिखेंगे, ऐसे श्रेड होता हूँ बिल्कुल ही। तो ये करता है वो। बहुत हाईलाइट दिखेंगे। हाँ, तो ये वो खा के गया था कंपटीशन में, वो उसमें डिटेक्ट हो गया, उन्होंने लाइफ टाइम के लिए इसको बैन कर दिया। अब उसने बहाना क्या दिया है, उसने अपने एक डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई है, कह रहा मेरी जो किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था खाने के लिए ताकि किडनी फिल्टर करे अच्छे से। अच्छा। अब तो एक बात बता, एक तो तू इतना बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर, दूसरा तू बॉडी बिल्डर, दूसरा तेरी इतनी खतरनाक बॉडी कि तू कभी चीट नहीं करता होगा, बढ़िया क्लीन डाइट खाता होगा, सारे न्यूट्रिशन अच्छे से लेता होगा, ये सब करते हुए तेरी किडनी कैसे खराब होगी? किडनी खराब होगी 2 रीजन से, या तो तूने स्टीरॉइड ली है, ठीक है, उससे तेरी किडनी खराब हुई थी, या तो तू बहाने मार रहा है वो फिरोसामाइड को छुपाने के लिए। ऐसे एक सरदार जी हमारे डॉक्टर वेगस, जो बोलता है कि कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा, वेगू बताएगा। अब उसका स्कैम क्या था, वो भी सेम इसी की तरह आईजीएन कंप्लीट करता है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। अब वो पकड़ा नहीं गया, उसका ड्रग टेस्ट वगैरह टेस्ट हुआ है, पता नहीं हुआ, उसको पकड़ा नहीं गया कहीं। उसकी एक पुरानी तरुण गिल ने वीडियो बनाई थी, वो वायरल हो गई, जिसमें वो बता रहा है कि मैं कंप्लीटली नेचुरल हूँ, बस क्लैनबिट्रोल लेता हूँ। अब क्लैनबिट्रोल क्या है, वो स्टीरॉइड नहीं है, लेकिन है तो दवाई, मेडिसिन, बैन सब्सटेंसेस हर जगह बैन है। तो वो भी अब पकड़ा गया, बंदे कह रहे ये क्या हो रहा है, ऐसे 2-3 और पकड़े गए भाई। ये तो धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, जितने भी ये फेक नेटी बने फिर रहे हैं ना, एक बार इनका पकड़ के अच्छे से ड्रग टेस्ट कर दो, ये आराम से पकड़े जाएंगे, और ये धीरे धीरे करके एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे। तो ये कहानी है भाई इनकी फेक नेटिस की। और अब एक बात बता मेरे को, अब तूने जैसे बता दिया सबको कि तू नेचुरल नहीं है, तो अब जो बैकलैश आने वाला है तेरे को, उसको कैसे हैंडल करेगा? क्योंकि भाई देख, कुछ बंदे अब आएंगे ना तेरे ऊपर चढ़ने की, भाई तू पहले तो बोलता था मैं नेटी हूँ। मैं बताता हूँ, जो लोग मेरे को अच्छे से जानते हैं और जो चाहते हैं मेरे को बढ़िया, जो बढ़िया दोस्त हैं, जानकार हैं, और जो मेरे को सही में देख के फॉलो करते हैं कि बड़े बंदा कंटेंट अच्छा बनाता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी आता है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि भाई ये जो बंदा बता रहा है तो ये लेता भी होगा खुद ही। अब जो बंदे समझ के बैठे हैं कि भाई ये तो बेवकूफ बना रहा है, तो मैं बता दूं भाई, मैंने कभी खुद से क्लेम नहीं किया मैं नेचुरल हूँ। मैंने, मेरी एक भी वीडियो दिखा दो निकाल के पूरे हिस्ट्री में, जब तक सबसे कंटेंट बना रहा हूँ, जहां मैंने आके बोला कि मैं नेचुरल, मेरी वीडियो दिखा दो, मैंने आज तक बोला ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेटी हूँ, ना इसका मतलब ये है कि मैं फेक नेटी हूँ। तो एक स्टेटमेंट होती है, मैं नहीं चाहता कि ऐसे खुल के ये चीज बोलूं, क्योंकि मुझे लगता है ना ये इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कोई नेटी है या नहीं है। तुम ये देखो बंदा कहाँ स्टैंड करता है, बंदे को इन्फॉर्मेशन कितनी है, बंदे ने क्या अचीव करा है, और बंदा तुम्हें क्या दे रहा है, बस इस चीज से मतलब रखो। तुम छोड़ दो भाई वो नेटी है नहीं है, उसकी लाइफ है। और तेरे को लोगों को लगता नहीं कि जो तेरे फॉलोअर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आरजे ना कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो एक पावर लिफ्टर है, एक वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए पावर लिफ्टर वाली। उसमें सब आ गया ना कि अगर तू पावर लिफ्टर बोलूंगा मैं तेरे को, फिर मुझे पता है तू इनहेंस्ड है, चीजें खा रहा है, ले रहा है, ठीक है, समझ रहा है ना, एक इन्फ्लुएंसर और एक उसमें कितना फर्क है। इस चीज में मैं ये कहना बोलूंगा भाई, ये ना सेम चीज सिंगा के साथ होती है। वो ना इस चीज से बहुत कलपता है कि उसको लोग एथलीट नहीं बोलते, उसको पावर लिफ्टर नहीं मानते, लोग उसको इन्फ्लुएंसर मानते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसिंग ही करता है, ठीक है। अब ये इस चीज में मैंने वीडियो बनाई थी उस पे, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया सिंगा ने, मैं ब्लॉक टू सिंगा से। तो ये चीज मैं बोलना चाहूंगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे चाहे इन्फ्लुएंसर समझ लो, चाहे तुम मुझे एथलीट समझ लो, चाहे तो मुझे पावर लिफ्टिंग समझ लो, मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी लाइफ के छोटे छोटे पार्ट है। मैंने शुरू करा था ऐसे नॉर्मल जिम से, कि पतला सा था, बहुत खत्म था, तो मुझे बॉडी बनानी थी। फिर उसके बाद वो उसमें आ गया कि मेरे को जिम में जाके बहुत हैवी वेट उठाने की आदत पड़ गई, कि जिम में जाते सबसे हैवी डंबल उठाना है, तो उससे वो पावर लिफ्टिंग की तरफ मुड़ गया। फिर उससे वो कंपटीशन खेलने लग गया, फिर उसकी रेज आ गई कि मेडल चाहिए, तो मैं पावर लिफ्टर भी बन गया। तो लाइफ के छोटे छोटे पार्ट है, तुम मुझे कुछ भी बोल लो, वो कोई इशू नहीं है। हाँ अभी हाँ, ये है कि अगर मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ जिसका मतलब मैं एक एथलीट हूँ। और कई लोग ना ये भी था, कई लोग मुझे भी कहते हैं तू एथलीट नहीं है। तो भाई अगर मैं एथलीट नहीं हूं ना, तो मैं तुम्हें एक मेल दिखा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये नाडा ने मुझे किया है, कि नाडा मुझे बुला रही है। उन्होंने यही लिखा है कि एक फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरा ड्रग टेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ मैं इंटरप्ट कर देता हूँ, अगर तुम इसे एथलीट नहीं मानते तो नाडा का क्या लेना देना है? मेरे से क्या लेना देना? नाडा नॉर्मल लोगों से मतलब मेल क्या वैसे ही कोई कॉन्टेक्ट। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जब भाई कोई बंदा कंपीट करता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, उसका ड्रग टेस्ट करती है। मैं अभी नेशनल खेल के आया हूँ कर्नाटका में, तो जैसे ही नेशनल खेल गया मुझे नाडा का मेल आ गया कि भाई तेरा टेस्ट होएगा। सॉरी, फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए बुला रहे हैं। मुझे पता हो कन्वर्सेशन नहीं होने वाली, वो पकड़ के मेरा ड्रग टेस्ट के ऊपर आते हैं, रुक, क्योंकि
मैं उस पे तेरे से ए से लेके जेड तक पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों का भी वहाँ का भी एक्सपीरियंस तेरे को बताना है कि हाँ। मतलब एकदम खुल के एक्सपोज टाइप ही है ये, कि तुझे एक्सपोज बस मैं ये नाडा वाला बता देता हूँ कि अब वो मेरे को फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वो पकड़ के टेस्ट ही करेंगे। चाय लेकिन हाँ, चाय पानी पे बुला रहे हो और मैं ये भी बता दूं, मैं नहीं जा रहा। अब मैं क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि भाई जिस फेडरेशन में मैं खेलता हूँ ना, WBC, वो एक नॉन ड्रग टेस्टेड फेडरेशन है। उस फेडरेशन से खेल के तुम्हें ड्रग टेस्ट करवाना कोई जरूरी नहीं है। हाँ। अब ये पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, वही वो नेशनल में कुछ पंगा हो गया तो शायद उन्होंने मेरी कंप्लेंट की हो कि इसको पकड़ो, इसका टेस्ट करो। तो भाई मैं घंटा किसी के कुछ नहीं हाथ आने वाला। मैं भाई एक मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जॉब करता हूँ, कोई मुझे ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना मेरा गवर्नमेंट से कोई लेना देना है। जो तुम हाँ। समझ रहे हो कि मैं गवर्नमेंट कोटा हाँ, लेके कि जॉब कोटा के लिए भाग तो रहा हूँ। मुझे घंटा कुछ नहीं करना, तो ना डालो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं आऊंगा। अब कई लोग तेरे को ये भी तो बोलेंगे, भाई तू क्यों डर रहा है, तू बोल रहा है सिंगा के टेस्ट कराओ, उसके टेस्ट, तू के टेस्ट के अब मैं इनको ये भी बता दूं फिर इस हाँ। चीज पे, मैं अभी जाकर टेस्ट भी करा लूंगा और उसको पास भी कर लूंगा। हाँ। फिर तुम क्लब जाओगे। हाँ। लेकिन मैं क्यों जाऊं भाई, मैं अपना टाइम खराब करके क्यों जाऊं? तेरे पास अपने पर्सनल टेस्ट की कोई रिपोर्ट है जो तूने इंडिविजुअल पहले कराया होगा? भाई मैंने ना बहुत साल पहले एक वीडियो डाली थी, मतलब ये समझ ले वही ये जो नेटी लोग करते हैं ना, हाँ। मैंने वही करा था। सामान वामान लेके एक ट्रांसफॉर्मेशन की थी छोटी सी। अब मेरा क्या है, मैं बहुत कम लेता हूँ, बहुत ही कम, जिससे मेरे को पता है मेरी बॉडी पे कैसे रिजल्ट आएंगे। इनकी तरह अब्यूज नहीं करता मैं, तो बहुत ही थोड़ा सामान लेके मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी। उसके बाद मैंने अपना PCDCD करके ब्लड रिपोर्ट दिखाई थी कि ये देखो गाइस, आई एम नेटी और नॉट। तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था जो एक नेटी का होता है, तो मैंने वो दिखाई थी वहां लोगों अच्छा। को। हाँ, तो फिर भी एक बार फिर से फ्लैश कर देंगे स्क्रीन पे। हाँ, वो तेरी बहुत पुरानी प्रीवियस, वीडियो है, मैं देख हाँ, लूंगा। वो PCT के बाद करवाई थी तूने, है ना? हाँ। अब मुझे ये बता, बैंगलोर कैसे पहुंचा, और तू जब तू नेशनल जीता था तो उसके बाद तूने क्या, तेरे दिमाग में क्या थॉट है कि मेरे को दोबारा नेशनल खेलना है? भाई नेशनल होता है हर साल, ओके। ठीक है। अब मान ले 2024 में नेशनल खेला, अब उसमें मैंने जो भी नंबर हिट करे हैं ना, तो वो एक लिस्ट पे आएंगे उन साल के नेशनल की कि ये लिफ्टर सबसे ऊपर था। जब 2025 में नेशनल हुआ, अब उसमें मैंने जो भी नंबर हिट किए अब वो भी चढ़ेंगे कि इस बंदे ने इतने। तो मैं हर साल चाहता हूँ टॉप पे रहूं। अच्छा, तू एक भाई रैंकिंग सेट कर रहा है अपने की। हाँ, तो तू 26 में भी खेलेगा अब? अब 26 में मुझे नहीं पता मैं खेलूंगा कि नहीं, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा बॉडी को रेस्ट देना अभी चाहता तो रेडी भी हूँ। नहीं है। बहुत ही टाइम हो गया यार करते करते लिफ्टिंग। तो अभी तो मैं फैट लॉस कट कर रहा हूँ, एक छोटा सा कट क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल लिफ्टिंग छोड़ रखी है मैंने। हैवी कर ही लेता हूँ जाके, पर इतनी नहीं कर रहा। अभी तू वार्म अप के लिए कर रहा है सिर्फ, हाँ। कि वार्म अप रहे मेरा और मैं बॉडी को स्ट्रेस भी ना दूं। हाँ, तो नेशनल तो बस इसीलिए खेलते हैं कि भाई हर साल अच्छे रिकॉर्ड बने, नंबर हाँ, बने, और थोड़ा उसमें भी रहे, थोड़ा मतलब थोड़ा तो। लाइमलाइट में बने, हाँ, और पता लगता रहे कि एथलीट हो हाँ, भाई। ये तो है ही, मतलब यार कौन नहीं चाहता बार बार फिर ब्रांड्स को भी रहेगा ना, जो ब्रांड मेरे साथ जुड़ेगी कि हाँ भाई हमारा एक जो बंदा वो एथलीट है, मेडल्स हैं उसके पास और वो तगड़ा है, तो ये भी है। तो बैंगलोर की स्टोरी बता कि कैसे पहुंचा तू, मतलब तेरे दिमाग में कैसे है कि अब प्रिपेयर हो गया, अब मैं बैंगलोर वाला करूंगा? कुछ नहीं भाई, ये जो WBC फेडरेशन है ये करा रही थी नेशनल, इन्होंने अनाउंस करा नेशनल होंगे, स्टेट्स होंगे, तो मुझे तो खेलना ही था। तो मेरा प्लान वैसे नेशनल का था नहीं, मैंने दिल्ली स्टेट खेला। जब दिल्ली स्टेट खेला तो वहां पर मेरा था कि चल गोल्ड आ जाएगा, लेकिन वहां पर क्या हुआ, मैं गोल्ड भी आ गया मेरा और मैं स्ट्रॉन्ग मैन भी बन गया। तो मतलब दिल्ली का स्ट्रॉन्ग मैन बन गया मैं, सबसे तगड़ा बंदा जो होता ही है। मैन बन गया तू। हाँ, ही मैन बन गया। तो उससे एक मोटिवेशन आ गई यार, दिल्ली में स्ट्रॉन्ग मैन बनाऊं। और वहां पर एक छोटी सी अमाउंट 5,000 रुपए मिले थे मुझे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैन बनने के। तो अरे, मैं अच्छी अच्छा बात है 5,000 मिले यार। फिटनेस से बहुत बड़ी हाँ। बात है यार। तो अब बैंगलोर में ऐसे 20-25 हजार मिल रहे थे जो नेशनल जीतेगा। तो मैं कहा चल यार वहां भी ट्राई कर लेते, क्या खर्चा ही निकल तो एक जाएगा। बात बता मेरे को, अभी बीच में रोकता हूँ तेरे को, वहां तो ऐसा कोई सीन नहीं है ना कि जैसे तू पैसे डाल के ले कुछ, मतलब वहां तो ऐसा कोई नहीं नहीं घूसखोरी वाला सीन नहीं तो नहीं, है ना? वहां नहीं है। अब वही ना, वहां सीन अलग हो गया ना थोड़ा। अब वहां हम चले गए, वो साउथ में है, वो जो फेडरेशन करा रही थी वो भी साउथ की। तो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, वहां पे वो साउथ के लिफ्टरों को सपोर्ट कर रहे थे, टोटली सपोर्ट कर रहे थे सारे साउथ के लिफ्टरों को। एग्जाम्पल के लिए मान ले मैं आया हूँ, मैंने स्क्वाट्स मारी, प्रॉपर डेप्थ मारी है, लेकिन वो थोड़ी सी लग रही है कम, मैं पूरा नहीं बैठा, लिफ्ट फेल। उनका लिफ्टर आया, वो पूरी डेप्थ ली भी नहीं उसने, साफ पता लग रहा नो लिफ्ट है, लिफ्ट पास। तो एक तो ये सब होने लग गया वहां पे। फिर दूसरा भाई क्या हुआ, मेरी एक स्क्वाट उन्होंने फेल कर दी 235 किलो की, जो कि मैंने पीआर मारा था वहां पे पहली बार, और मारी प्रॉपर है मैंने, हल्का सा बीच में पोज आया था। स्क्वाट का ये रूल होता है, पोज आएगा, पास पास है लिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब तुम रुके हो तो तुमने नीचे नहीं जाना, वापस नीचे जाके ऊपर नहीं आना, कंटिन्यू मोशन में। मेरा कंटिन्यू मोशन ही था। भाई उन्होंने फेल कर दी, मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, हमारे 3 दिन का इवेंट था, हमारा था दूसरे दिन। अब इन्होंने बोला था दूसरे दिन सेम डे पे तुम्हें मेडल्स मिल जाएंगे, अपना लेके घर जाना। हमने कहा ठीक है यार। हमने अब जो मैंने तो चल तीसरे दिन की फ्लाइट करा रखी थी, पता नहीं क्यों। जो मेरे साथ आए थे वो स्टूडेंट है, 18-18 साल के, 16-16 साल के बच्चे,
उन्होंने ट्रेन करा रखी थी बेचारे, 2 दिन सोच ट्रैवल करके ट्रेन में है, पैसे नहीं उनका, अब 2 ही दिन ट्रैवल करके ट्रेन में जाना है, उन्होंने वही सेम डे रात की करा रखी थी। अब भाई वहां पे अनाउंस होता है कि मेडल अगले दिन बटेंगे। अब भाई वो बेचारे टेंशन में आ गए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, ट्रेन की टिकट कैंसिल, अब कैसे जाएंगे। अब वो सोच कैसे हुआ कि उनमें से एक बंदा थोड़ा रिच था, उसने बोला चल कोई बात नहीं यार, एक दिन और रुक जाते हैं, मैं तुम सबको लेके आऊंगा। वो बंदा कह रहा मैं तुम सबके पैसे खर्च, बहुत अच्छी बात है, एक बार उसका भी शाउट आउट दे दे भाई। उसका मेरे को नाम नहीं बता रहा बंदे का, 2 भाई 500 रुपए टिकट है एक बंदे की, और 7-8 बंदे हैं, तो बंदा कह रहा मैं लेके जाऊंगा, ठीक है, ये भी हो गया सोट। अब अगले दिन उन्होंने अनाउंस करा दोपहर को 2 बजे मेडल बटेंगे। भाई अगले दिन रात को 11 बजे मेडल बटे हैं। और सोच अगर किसी की फ्लाइट होती सीधा 8-9 हजार की चट्टी लग जाती। वो मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट थी, सुबह 5 बजे की कराई थी, मैंने पता नहीं क्यों। फिर भाई उनसे मेरी बहस हो गई, इतनी देर तुमने मेडल में लगा दिया, फिर पार्शियलिटी कंपटीशन में, तो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा भाई। उनको तो मतलब ही नहीं कोई हमारे एथलीट भाई, पैसे नहीं उन पे घर कैसे आएंगे, उनको मतलब ही नहीं है, वो तो अपना लगे हुए हैं। फिर भाई वही जो मेरे स्क्वाड की एक आधी लिफ्ट विफ्ट इन्होंने फेल कर दी, उसके कारण स्ट्रॉन्गमैन मिल लगा मेरा, बस गोल्ड मेडल मिला। तो बस ये थोड़ा खराब हो गया सीन। मैंने फिर इस पे वीडियो बनाई, तो शायद उसी से क्लब के इन्होंने पता नहीं कंप्लेंट कर दी कि नाडा वालों को इसका टेस्ट करो, तो भाई मेरे लंड पे ठंड। भाई यही हाल है पावर लिफ्टिंग का इंडिया में, बहुत बुरा हाल है। तो जब पावर लिफ्टिंग ऐसा, बॉडी बिल्डिंग भी ऐसा ही होगा? बॉडी बिल्डिंग फिर भी थोड़ा हो गया सही यार, मतलब बॉडी बिल्डिंग में अब ये नहीं कह रहा गली नुक्कड़ वाले कंपटीशन खेलो, जैसे अच्छी फेडरेशन है, मैं जैसे पावर लिफ्टिंग अच्छी फेडरेशन 1 या 2 फेडरेशन अच्छी उन्हीं में खेलता हूँ, उनका भी ये हाल है। तो बॉडी तू अभी अच्छी वाली पे जा रहा है। बॉडी बिल्डिंग का भी 2-3 है अच्छी, जैसे ओलंपिया हो गया, तो इन सब पे अच्छा ही होता है। पहले तो होती थी कंट्रोवर्सी, अब अच्छा हो गया इनका। अब मुझे ये बता कि अब नेक्स्ट क्या गोल है तेरा? भाई अभी नेक्स्ट गोल मेरा यही है, थोड़ा अभी सोशल मीडिया बूस्ट करना है। अच्छा, अब थोड़ा सोशल पे काम, वो मतलब हो गया, एथलीट वाली लाइफ हो गई, जी ली, अगर रहा तो स्ट्रेंथ बची रही और जॉइंट बॉडी साथ देती रही तो कर लूंगा, नहीं तो बाकी अभी थोड़ा सोशल मीडिया, अभी थोड़ा अब दुनिया को बताना है कि भाई कोई है, हम भी हैं, आरजे देवगन नाम का बंदा है। क्योंकि मैंने तेरे हिसाब से तुझे जो करना था तूने कर लिया है, तो तेरे को चाहिए था यार, एक था गोल के इंटरनेशनल जाना है, लेकिन अभी थोड़ी पर्सनल लाइफ में चल रही है चीजें, कि काफी चीजें चल रही हैं, तो उसके कारण अभी इंटरनेशनल तो प्लान बन नहीं पाएगा। फिर भी तेरे दिमाग में थॉट है कि मैं आगे 2 साल बाद करूं ट्राई? यार पावर लिफ्टिंग ऐसी चीज है ना, अब एडी होल है, उसने डेड लिफ्ट का रिकॉर्ड बनाया था पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा 500 किलो मारी थी, और उसने मारी थी 34 से 35 साल की उम्र में। तो पावर लिफ्टिंग ये है कि स्ट्रेंथ 30 से 30 के बाद भी तुम निकाल सकते हो शरीर से, तो वही है, वो जब मर्जी कर सकता हूँ मैं, जब मन करेगा मेरा। अच्छा, तो मतलब तू सोचेगा ना इंटरनेशनल जाने की? हाँ पक्का, देखेंगे एक दिन। पर अगर अभी कोई स्पॉन्सर कर दे तेरे को, तू नेक्स्ट ईयर सोच सकता है ना? स्पॉन्सर कर दे तो भाई मैं इस साल ही चला हूँ। यही है मेन बॉडी। अभी तो नंबर भी मेरे क्योंकि हो रहे अच्छे, स्क्वाट में मार लेता हूँ 240-250, डेड भी 250 तक पहुंच गई है, और बेंच भी मेरी अच्छी खासी 140 हो गई है, तो नंबर तो बहुत अच्छे हो गए अभी। बढ़िया। और क्या चाहिए इसमें तेरे को? अब क्या मतलब करना है क्या है आगे, मतलब तेरे को इसमें फिटनेस में? क्योंकि अब तू फिटनेस वो करेगा ना एक तरह से, लोगों को ही बताएगा ना क्या यार। अब ना एक ये भी है, जैसा मैं कट कर रहा हूँ, तो मैंने ऑफिशियली कभी कट नहीं करा, मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं करा कि मैं बल कर रहा हूँ, मैं कट कर रहा हूँ। मैंने बस अच्छा खाना खाने पे ध्यान दिया, बॉडी बनाने पे ध्यान दिया, थोड़े से जेनेटिक्स अच्छे की बॉडी बन जाती है, ठीक है। अब मेरा ध्यान इस पे कि मैं एक प्रॉपर कट करूँ, कैसे कट होता है, मैं अपने हंगर को नहीं रोक पाता, तो अब उस पे कंट्रोल करके देखना है कि लिमिट क्या है बॉडी। तो वो चल रहा है अभी तो ये काफी मुश्किल है भी प्रोसेस, एक तरह से एपेटाइट को अपने कंट्रोल करना। तो लोगों को क्या मतलब तू साथ साथ अपनी जर्नी बताएगा ना कि तू कैसे कटिंग? हाँ, इंस्टाग्राम पे सीरीज डालूंगा कट की, रोज तो नहीं पर डालेंगे, वीडियोस डालेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूँ, डाइट दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। ज्यादा मैं ये दिखाऊंगा कि आपको जरूरी नहीं बहुत ही खतरनाक डाइट करनी है, अच्छा अच्छा खा के बढ़िया कर सकते हो, वो दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा मेन फोकस रहता है मेरे ऐसे लोग जो जॉब करते हैं, मेरी कोई एथलीट जनता नहीं है, मेरी जनता भी जॉब करते हैं, रोज घर चलाना है जिन्होंने, है ना मेरी जैसे, तो उनको भी है ना बताना कि कैसे कर सकते हो। और ये भी साथ इस बार, अब तो जैसे तूने बता दिया तू नेट ही नहीं है, तो तू अब साथ साथ जो भी सामान लेगा तू बताता जाएगा ना साथ भाई मैं वैसे भी दिखाता हूँ। अच्छा, अगर मेरी कोई लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस देखता है ना, तो उसमें मैं वैसे ही घूमता फिरता दिखाता हूँ, ये देखो क्या, ये मैं ऐसे ही दिखाता हूँ भाई। पर वही है ना, ओपनली कैसे बोलो हर चीज, लोगों को समझना चाहिए। रील्स में मैं कभी कभी जीएच दिखा देता हूँ, ग्रोथ हार्मोन, ये देखो इंसुलिन दिखा देता हूँ, समझो ना यार, तुम हर चीज थोड़ी बोल के बताऊंगा। हाँ ये भी है, और इसको बैन भी इसी चक्कर में बढ़ा दे। अब देख भाई बात कर लेते हैं एक बार स्टीरॉइड्स के बारे में, जिसके बारे में नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। नहीं भाई, आज अब कर लेते हैं ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, ये जो बंदे उनको पता चले होता क्या है। अब पहले मुझे ये बता, मेरे को जो जितनी नॉलेज है, मैंने उतने स्टीरॉइड्स लिखे हुए हैं अपने पास, मतलब जो ट्रेंडिंग है। मैं ये भी ट्राई करूंगा, ये भी पता करूंगा कि तूने इसमें से क्या क्या लिया है।
सभी लिया ताकि थोड़ा एक्सपोज भी करेंगे ना भाई, ये मेरा सब कुछ- भाई है। सब कुछ लिया है। हाँ मेरा भाई है, तो इसका वजह थोड़ा ना कि भाई बचा के चलो भाई, बताओ सबको। अब बता सबसे फेमस है जो बिगिनर्स लेते हैं, जिसका हर बंदे को पता है, जो जिम नहीं भी जाता ना और उसके आगे भी बोलते हैं, अच्छा तो बोलते अबे स्टीरॉइड्स, डायनाबोल, डायनाबोल, हाँ, ठीक है। ड्रैगन मेरे बॉल दिमाग में और ट्रेन आ रहा था। हाँ हाँ, नहीं अच्छा, डायनापोल। भाई मैं बताता हूँ, डायनापोल मैंने करा था यूज, लेकिन बहुत ही कम। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो स्टीरॉइड का ये भी होता है, हर बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। यहाँ डालते जाएंगे एक डायनाबोल। ये तो हर बॉडी पे सारे स्टीरॉइड भाई सूट नहीं करते। अब जैसे मेरी बॉडी है ना, मेरी बॉडी को सस्ते स्टीरॉइड नहीं पाते, मेरी बॉडी को माल महंगा चाहिए। अच्छा, जो प्रीशियस हो, ऐसे समझ गया। जैसे सस्पेंशन मेस्ट्रोन हो गया, फिर प्राइमो हो गया। पर ये प्रीमियम तो नहीं है डायनाबोल। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में ये सब नहीं जचते। अब डायनाबोल क्या है, लोग कहते हैं खाने से रैपिड गेन्स आ जाते हैं। तो जब मैंने लिया था ना भाई, मेरे कुछ नहीं होता डायनाबोल से। मैंने 1.5 महीना खाया था, और ओरिजिनल था बाल्कन फार्मा का। जिस टाइम पे मैंने बाल्कन फार्मा का लिया था, नाम था उनका। तो भाई जब मैंने डायनाबोल यूज किया था भाई, मेरे कुछ नहीं हुआ था। 1.5 महीना खाया, 70 kg वेट था, 70.1 भी नहीं हुआ। ओ तो मेरे लिए डायनाबोल वेस्ट ऑफ मनी है। हाँ, थोड़ा बहुत शरीर में वाटर जरूर आ गया था। जो बॉडी थोड़ी पहले एस्थेटिक दिखती रही थी, वो थोड़ी बेकार दिखनी शुरू हो गई थी, मोटा मोटा थोड़ा बल्की हो गया तू, बल्कि लगने लग गया, लेकिन बॉडी वेट तब भी नहीं बढ़ा। तो और दूसरा, अब पता नहीं, थोड़ा सा डाइजेशन शायद मेरा खराब हो गया था, क्योंकि ये लीवर टॉक्सिक तो होता ही है। तो ये मेरे साथ हुआ डायनाबोल लेके। बाकी भाई डायनाबोल मेरे लिए तो वेस्ट ऑफ मनी रहा, मेरे को कोई कुछ इफेक्ट नहीं तेरे हिसाब से डायनाबोल की जगह तू गेनर ले लेता तो ज्यादा बढ़िया रहता। मसल ब्लेज की बाल्टी ले लेता 5 किलो की, ज्यादा बढ़िया रहता, साइज डबल है। लेकिन भाई मैंने कई लोग देखे हैं, डायनाबोल से बॉडी बिल्डर बनते हो, डायनाबोल से रिजल्ट आते हो, डायनाबोल से बॉडी बिल्डर बनते हो भाई। मैंने बंदे देखे जिसके शरीर को सूट कर जाए। और ये फेमस और सस्ता भी है ना, मैंने सुना। 1000 रुपए की 100 गोली, हाँ, कम से कम 1.5 महीना चल जाती है। 100 गोली मतलब 1.5 महीना, 1.5-2 महीना चल जाती है। और 1000 रुपए वो सस्ता, सबसे सस्ता स्टीरॉइड है डायनाबोल। और मैं बता दूं, ये डायनाबोल जैसे एक ओरल स्टीरॉइड है। तो जितने भी ओरल स्टीरॉइड हैं, जब तुम ये खाओगे, 2-3 प्रॉब्लम है। लीवर खराब होएगा, ठीक है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आएंगे, और हेयर लॉस भी मैक्सिमम केसेस में होगा ही होगा। ये 2-3 चीजें होनी है जब ओरल खा रहे हो, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं भाई सेकंड नंबर का, जो मतलब माना जाता है सबसे मार्केट में सबसे सेफ। अच्छा, और खा भी से सभी रहे हैं, बस बता नहीं रहे। सेफेस्ट तो भाई अनावर बोलते हैं लोग। अनावर ही है। अच्छा, अनावर ही है, ठीक है। अनावर के बारे में बताओ भाई। भाई अनावर, देखो मैं बताता हूँ पहले तो अनावर का सीन। अनावर मार्केट में भाई 90% तो नकली है। ठीक है। अनावर ना यूएसए का स्टीरॉइड है, पहली बात, अमेरिका में बना था। ठीक है। उन्होंने इजाद किया था इसका, तो उन्हीं को पता है कैसे ये प्योर बनना है। अब यहाँ क्या है ना, जो अभी इंडिया में अनावर मिल रही है, 2-2 हजार 3-3 हजार के अनावर मिल रही है 100 गोली, जो कि नकली है। अनावर को सबसे महंगा स्टीरॉइड बोला जाता है। रीजन, 4 से 5 हजार रुपए की स्टार्टिंग है इसकी 100 गोली की, जो ओरिजिनल अनावर है इंडिया। और वो भी इंडिया में पता कैसे आती है, जैसे मान ले 10 mg की गोली है, तू वो खा ले, सॉरी हाँ 10 mg की 4 खा ले, 40 mg होगी। जो असली अनावर होगी ना, उसकी 10 mg उसके बराबर है। एक गोली उसकी 4 के बराबर है, जो इंडिया में बिक रही है। एक तो ये दिक्कत, अनावर नकली बहुत है। अब नकली होने के कारण अनावर के साथ लोगों को रिजल्ट कुछ नहीं आता, तो उनको लगता है बस सेफ है। वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना, वो कि जब हम कोई सोचते हैं, हमें लगता है हो रहा है। तो जैसे मान ले बंदे अनावर खाई, वो डाइट वाइज स्ट्रिक्ट कर दी, बॉडी थोड़ी सी बन गई, उसको लग रहा है अनावर से बन रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी उससे ही बनी है, डाइट से, वर्कआउट से। तो अनावर भाई इंडिया में नकली है। और असली अनावर जिसने खा ली, उसका हेयर लॉस होना ही होना है, हेयर थिन होने ही होने हैं। अच्छा। जिसने असली अनावर खा ली, साइड इफेक्ट है। ओके। दूसरा, अनावर से लीवर टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। तीसरा, अनावर से आपका हार्ट रिलेटेड इशू भी आ सकता है अगर लंबे टाइम तक खाओगे। और अनावर के रिजल्ट चाहिए तो उसे लंबे टाइम तक ही खानी पड़ती है। और अनावर के साथ एक टेस्ट का बेस होना जरूरी है। टेस्ट का बेस मतलब टेस्टोस्टेरोन इंजेक्टेबल, क्योंकि अनावर टेस्ट भी सप्रेस करती है। तो भाई मैंने अनावर लिया था, वही मैंने भी स्टार्टिंग में जो बच्चे गलतियां करते हैं, अकेली अनावर में खाता रहा, हुआ नहीं कुछ। फिर जब नॉलेज आई, अच्छे लोग मिले जिनके पास असली अनावर थी, वो खाई तो पता चला भाई अनावर क्या चीज है। तो 1 महीने में अच्छा खासा मेरा फैट लॉस हो गया था। भी तूने शॉर्ट टर्म चलाया ना? हाँ, मैं ज्यादा नहीं चला था। मतलब तो, पहले ये भी बता दूं कि भाई ठीक है, उसने लिया है पर उसने अब्यूज नहीं किया अपनी बॉडी किसी भी। मुझे पता है भाई मेरी बॉडी में क्या चलेगा, कैसे चलेगा, कि बस तो भैया लिया था, थोड़ा बहुत एस्थेटिक दिखना शुरू हो गया था उससे, अनावर से, बस, और कुछ नहीं। बाकी साइड इफेक्ट मुझे अनावर से नहीं हुआ कुछ, वही कम यूज करा था, इतना अब्यूज नहीं करा मैंने।
अब आते हैं भाई तीसरे पे। तीसरा है तेरा क्लैन T3 अनावर। क्लैन इसमें भी T3 अनावर आता है, ये क्या सीन है भाई? भाई ये जो तू बता रहा है क्लैन T3 और ये फैट लॉस टैग बोला था इंडिया में। अच्छा। अच्छा, तो ये क्या है ना भाई, ये लड़कियों में एक तो बहुत फेमस है क्लैन T3 अनावर। जिम में घुसते ही लड़कियां ट्रेनर को बोलती हैं मुझे फैट लॉस करवा दो, ट्रेनर हाथ में थमा देता है टॉफी की तरह क्लैन T3 अनावर। ओके, ये अनावर से अलग है? नहीं अनावर ही है, अच्छा। क्लैन अलग है, T3 अलग है, अनावर अलग है। अच्छा, स्टैग है, तीन स्टीरॉइड है, ओके। 3 स्टीरॉइड देता है कि ये तुम्हारे फैट लॉस कराएंगे। और कोई लड़का भी है उसको भी रिप्ड लुक चाहिए, मॉडल्स है, सेलिब्रिटी है, उनको एब्स चाहिए, श्रेडेड लुक चाहिए, कोई शूट है, तो उसके लिए भी ये स्टैग यूज कराता है क्लैन T3 अनावर। जो लोग सुई से डरते हैं ये उनके लिए। अच्छा। अब क्लैन क्या है भाई, क्लैन एक स्टीरॉइड नहीं है, क्लैन एक दवाई है, मेडिसिन है, जो कि हमारे बॉडी में थर्मल इफेक्ट बढ़ाती है, हीट प्रोड्यूस करती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देती है, खाना फटाफट डाइजेस्ट होता है, बॉडी फास्ट काम करती है, हार्ट रेट तेज हो जाती है और फैट लॉस स्टार्ट हो जाता है। ये करती है क्लैन। लेकिन क्लैन को लंबे टाइम तक लेने से हार्ट का साइज भी बढ़ सकता है, ठीक है, तेरी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास एक बंदा है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ एग्जांपल, उस बंदे की हार्ट बीट इरेगुलर ही हो गई, अब हार्ट बीट उसकी नॉर्मल नहीं चलती अब, और उसको बीपी की गोली लग गई है, जवान लड़का 20-21 साल का, क्लैन से। फिर T3 का, T3 भाई थायराइड ग्लैंड होता है हमारे गले में, उससे छेड़छाड़ करता है, और थायराइड की गोली होती है ना केमिस्ट से मिलती है, जो थायराइड के मरीज खाते हैं, वही है T3। सेम। हाँ वही है T3, वही है, उसी का नाम है, बस वो दवाई बोलते हैं, स्टीरॉइड में T3 बोल के देते हैं। ओके। तो वो उसको करके फैट लॉस करवाती है। तो T3 करता क्या है? कहता है थायराइड ग्लैंड होता है हमारे यहाँ पे, अच्छा। तो उससे कुछ करके वो अपना जैसे मेटाबॉलिज्म फास्ट करके हीट बना के वही फैट लॉस कराता है। अच्छा। और तीसरा अनावर का मैंने बता ही दिया कैसे काम करता है। अनावर थोड़ा बहुत जो आपने मसल गेन किया है ना, थोड़ा सा और मसल गेन भी करवाता है साथ में, और उसको मेंटेन करता है। तो ये इसलिए तीनों स्टैक बना के लोगों के चलवाते हैं। और लड़कियों को मैंने देखा भाई, लड़कियां जब ये स्टैक चलाती हैं तो उनका थोड़ा सा मर्दाना हो जाता है सीन ये भी मैंने देखा, थोड़ा मैं मतलब थोड़ा मैनली दिखने लग जाएंगी। वैसे अनावर है फीमेल का स्टेट बुलाता है। भाई तेरी फीड में मैंने देखी काफी लड़कियां मैनली दिखती हैं। नाम नहीं लेंगे। हाँ, तो ये गूगल कर लेना, अबे वो तो गूगल पे भी नहीं है। तो भाई यही है, ये फैट लॉस स्टैक बोला था, बहुत फेमस। अब मैं बता दूं T3 और क्लैन मैंने ना के बराबर ना, मतलब ये सबने नहीं लिया। ये नहीं लिया तूने? मतलब मैंने एक दो गोली मैंने ली थी, तो मुझे लगा प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं हार्ट बीट तेज हो गई थी। और क्लैन का सबसे हाथ शिवर कर, जैसे हाथ मेरा ऐसे स्टेबल, क्लैन ली होगी ना मैंने, ऐसे ऐसे हो रहा होगा, कांपता रहेगा। ये तेरे तो को किसी बंदे को पकड़ के ना उसको बोले हाथ अपना आगे कर, उसका यूं हो रहा है ना, क्लैन ले रहा है वो। पर ये स्टैक लेने की क्या जरूरत पड़ गई तेरे को? कह तो रहा हूँ मैंने लिया ही नहीं, अच्छा। ऐसे ही सोचा थोड़ा सा एब्स निकालता हूँ। बीच में मैं मोटा हो गया था थोड़ा, 1-2 साल वर्कआउट करा था, गेनर गुनर खाए तो थोड़ा पेट आ गया था, तो तब मैंने सोचा थोड़ा फैट लॉस कर लेते हैं। तो अनावर तो ले रहा था, साथ में क्लैन T3 करा था यार, लेकिन मेरे को मजा नहीं आया इसमें, तो मैंने नहीं लिया भाई। हाँ, तूने उसी टाइम ड्रॉप कर दिया है। अब उस टाइम वैसे मैं साम्स पे शिफ्ट हो गया था, उसके बाद में कर लेंगे। अब आते हैं भाई चौथे पे, एनाड्रोल। एनाड्रोल भाई, एनाड्रोल अगर पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा फिर मैं बताऊंगा मैंने लिया है क्या नहीं। एनाड्रोल पावर लिफ्टर्स में बहुत फेमस है, क्योंकि एनाड्रोल का भाई मेन काम होता है स्ट्रेंथ बढ़ाना। जैसे मान लिया अभी तू 100 किलो की स्क्वाट्स मार रहा है ना, तेरे को मैं एक हफ्ता एनाड्रोल खिला दूंगा, हो सकता है 120-130 मारने लग जाए तू, इतनी जल्दी इफेक्ट करता है। सबसे तेज और जल्दी इफेक्ट करने वाले 2 स्टीरॉइड माने आते हैं, पहला ट्रेन, दूसरा एनाड्रोल। और दोनों ना काफी सिमिलर हैं, दोनों रैपिड स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, गुस्से में रखते हैं, रजत दलाल बना देंगे तुझे। और हफ्तों में रिजल्ट दिखेंगे। जैसे एनाड्रोल की बात कर रहे हैं हम, तो मान ले तू 1 हफ्ता ले लेगा ना, अच्छे से डाइट भी गेनिंग वाली बढ़िया ले लेगा, 3-4 किलो बॉडी वेट तेरा बढ़ गया होगा, इतनी जल्दी इफेक्ट करता है। लेकिन एनाड्रोल की प्रॉब्लम यह है, बहुत ज्यादा हाई टॉक्सिसिटी बढ़ाता है बॉडी में, लीवर, ये समझ ले अगर तूने 3 महीने एनाड्रोल खा लिया, भगवान मालिक है तेरा लीवर खत्म है। 50 mg की गोली आती है, डायनाबोल की 10 mg की आती है। डायनाबोल को बोला था बहुत लीवर टॉक्सिक है, बहुत लीवर खराब कर देता है, इसकी 50 mg की आती है 5 गुना ज्यादा। तो समझ ले ये क्या हाल करता होगा। तो ये एनाड्रोल, एनाड्रोल मैंने जिंदगी में अपनी एक ही गोली खाई है, मतलब ये भी समझ ले नहीं खाया। हाँ, इस पर भी क्रॉस ही कर दो, ये नहीं। तो एनाड्रोल मैंने एक ही गोली खाई थी, उसको ना खाने के बाद मेरी बॉडी में काफी कुछ ऐसे, मेरे को ऐसे लगे बुखार हो गया, मुझे समझ नहीं आया
तो एनाडोल मैंने ड्रॉप कर दी जब मैंने पढ़ा उसके बारे में। बस एक ही गोली खाई है तो नहीं खाई, समझ लो मेरे जैसे सिंगा ने रजत दलाल के लगाया था हाँ। तो मैंने भी एक गोली खा ली। मतलब एनाड्रोल का एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। हाँ, एनाड्रोल नहीं ट्राई किया था पर एक गोली खाई थी, मुझे एकदम बुखार सा होने लग गया, शरीर ना जैसे कह रहा है इसको फाड़ फेंक, हाँ सूट नहीं किया था। तो मैंने नहीं ली। अब आते हैं भाई सबसे फेमस, ये भी फेमस है सबसे फेमस हाँ ट्रेंड। ये फेमस पता है क्यों है? बड़े लोगों में ही फेमस है, हाँ। बड़े लोगों ने लिया है ये ट्रेंड। फेमस तो भाई सबसे ऊपर ट्रेंड ही आता है आजकल। अब वो ना रजत दलाल ने बोला ही है ना, वो मेरे सब तो ये मानना है ट्रेन लगा लो, उसके बाद सत्तू खाओ, मिट्टी खाओ, कुछ भी खाओ, बॉडी बन जाएगी। तो भाई ट्रेन की पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो ट्रेन ना भाई एक ऐसी चीज है, उसको लेने के लिए ना तुझे फिजिकल से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ट्रेन एक ऐसी चीज है। अब पहले मैं बता देता हूँ, मैंने ट्रेन लिया है, ठीक है। मैंने लिया था ट्रेन। तो ट्रेन भाई पता क्या करता है, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलता है। मतलब मैं पता कैसा हो गया था, मतलब अपने में रहना, ट्रेन के साथ अपनी दुनिया में रहना। मेरे से कोई फालतू बोल रहा है भाई, क्रैंकी हो जाता बात नहीं करनी किसी से भाई, और गुस्से में रहना हमेशा। तो ट्रेन लेने के लिए भाई फिजिकल तो चलो जो होना मैंटली तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना तो पड़ेगा। मतलब मेंटली भी इफेक्ट कर रहा है वो। हाँ भाई मैं कह पहला स्टीरॉइड है फिर तो ये। मान ले मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, मैंने ट्रेन लिया है, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, आधी बात बीच में छोड़ के मैं चलाऊंगा, ऐसा हो जाता था। और मैं करूंगा ही नहीं, भूल जाऊंगा तेरे से मैं बात कर रहा था। इतना गंदा इफेक्ट, चिड़चिड़ा इतना, फिर एग्रेशन। तो मतलब अगर लड़ाई वड़ाई हो जाए तो ट्रेन खा ट्रेन लगा लो। तो भाई गुस्से में रहना, एग्रेशन अलग ही रेज रहना बॉडी में। फिर ट्रेन अगर मैं बात करूँ भाई फिजिकल वाले इफेक्ट, तो एक तो मैंने बता दिया रेज ये सब इतना रहता है ना। पावर लिफ्टर में ये भी बहुत फेमस है ट्रेन। जिम में जाके पागल हो जाएगा तू कहेगा मैं जिम में जाके थप्पड़ मार दूं बंदों को। इतना पागल हो जाएगा तो सोच तेरा वेट पे कितना एग्रेशन निकलेगा। ये करता है ट्रेन। दूसरा लीन गेन देता है, कोई फैट नहीं, कोई वाटर नहीं, उसको मतलब ही नहीं है ट्रेन को उससे, सिर्फ मसल देगा शरीर में, तो सिर्फ मसल और कुछ नहीं। और उसके साथ फैट लॉस भी करवाएगा। अकेला मल्टीपल हुआ है, स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा, वेन्स भी निकालेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन बॉडी की माँ बहन भी करेगा। जब भाई मैंने ट्रेन लिया था ना, बॉडी में इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी ना, शरीर से हीट निकलती थी, भभके मारती थी बॉडी। मतलब ये समझ ले, जब तक ट्रेन ले रहा था मैं, मेरे को सुसु साफ नहीं दिखा मेरा कभी, हमेशा पीला और जलन करके बाहर है। जब ट्रेन लिया था, ज्यादा नहीं मैंने ट्रेन। तो मतलब किडनी पे कितना इफेक्ट कर रहा था ट्रेन मैंने शायद 20 के दिन लिया था बस, फिर मैंने छोड़ दिया था। मैं ये हमारे लिए नहीं, मतलब ट्रेन सर्दियों में ले सकते हो तो। सर्दियों में लिया था 20 दिन। तो ये समझ ले टॉक्सिसिटी तो बॉडी में तेरी इतनी बढ़ाता है ना ट्रेन, कि तू डाइट भी हाई प्रोटीन इतनी नहीं खा पाएगा उसके कारण। और साइड इफेक्ट हद से ज्यादा, तू कोई भी साइड इफेक्ट का नाम ले वो ट्रेन से होता है। तेरे ज्यादा एक्ने वैक्ने उसी से तो नहीं होता? नहीं देख, अब ये भी है ना भाई, मैं चूतिया थोड़ी हूँ, एक्सपीरियंस तो मुझे ये भी पता है ना उससे बचना कैसे, साइड इफेक्ट्स कैसे बचना है, चीजें सेफली कैसे यूज करनी है, ये भी तो मुझे पता है। तो मेरी तो बात छोड़ दो, अगर मैंने लिया भी तो मुझे ये भी पता है मैं साथ में क्या चला रहा था उसके, जिससे मेरे साइड इफेक्ट ना हो, जिससे तू बच गया। तो वही ना, जिसको नहीं पता वो तो पागल हो जाएगा। तो भाई ये चीज है। तो ट्रेन तो बिल्कुल मैं ना बोलूंगा, जिंदगी में मत लेना कभी, बहुत ही ज्यादा गंदा है। नहीं ट्रेन कभी मत लेना भाई। अब आ जाते हैं भाई टेस्टा। टेस्टा मतलब टेस्टोस्टेरोन। ये तो यार एक तरह से मैंडेटरी बोल सकता है ना, ये तो लेना सही। एक लोता स्टीरॉइड है, हाँ जिसको मैं बोलूंगा लो। हाँ लो है ना, टेस्टा तो चाहिए भाई पता क्या है, अब मैं बताता हूँ। मैंने तेरे को बताया ना, मैं स्टार्टिंग से बहुत वीक था। अब मैं स्टार्टिंग की फोटो डाल दूंगा, बंदे कहते तेरे गायनो हो गया। तो मैंने जब जिम शुरू की थी ना, मेरी तब की मैं फोटो डाल दूंगा, मेरी चेस्ट पे तब भी गायनो था जब मैं पहले दिन जिम गया था। और उससे पहले भी मेरे एक बार गायनो हो गया था, जब मैं जिम जाता भी नहीं था, शायद 16 साल का था। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो उसने बोला तेरे शरीर में अभी तू जवान हो रहा है, तो कुछ कमी है, या टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है या तो एस्ट्रोजन ज्यादा है, जिसके कारण गायनो हो गया। अब उसने कहा इसका एक इलाज है, यहाँ तो ये अपने आप हट जाएगा एज के साथ, या तो मैं तेरे को गोली दे देता हूँ, उससे जल्दी हट जाएगा। लेकिन कह रहा अगर एक बार हो गया तो ये तेरे शरीर में हमेशा इतना सा भी रहेगा। तो मेरे साथ अब यही होता है, कभी वो गायनो बढ़ जाता है, वो कभी कम हो जाता है। जब कम होता है मुझे पता है कैसे कम करना, मैं कर लेता हूँ। जैसे अभी मेरे बिल्कुल ये समझ ले 100 में से 90% खत्म है, 10% है सिर्फ, वो कभी नहीं जाएगा, वो रहेगा। और मुझे पता है कैसे मैं इसको भगाता हूँ। जब मैं एकदम परफेक्ट डाइट पे आता हूँ, न्यूट्रिशन पे आता हूँ, एक्सरसाइज पे आता हूँ, और साथ में कुछ मेडिसिन है वो लेता हूँ, मेरे बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब मैं ढीला पड़ जाता हूँ, खा रहा हूँ कुछ भी गंद बंद, फिर आता है। अब टेस्टोस्टेरोन को मैं अच्छा क्यों कह रहा था, कि भाई जब मैंने जिम शुरू की मैं बहुत वीक था,
मैं थोड़ा सा भागता था, मेरे शरीर की नसें पे नस चढ़ जाती थी, मैं आधा घंटा बैठ के रोता रहता था, दर्द हो जाता शरीर, क्रैम्प्स आते थे वो। थोड़ा बहुत बॉडी खराब थी, वीक था बहुत, कुछ भी नहीं होता था। जब मैंने टेस्ट स्टार्ट करा भाई, पहली बार खाली टेस्ट ई ही स्टार्ट करा था, टेस्ट एनेंथेट, जिसको टेस्ट ई बोलते हैं, लोग गेनिंग में लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जब आप पहली बार जिंदगी में अपनी स्टीरॉइड ले रहे हो तो टेस्ट ई ही लो। तो भाई टेस्ट ही लिया था, स्टार्ट करा, धीरे धीरे बॉडी ग्रो होनी स्टार्ट हुई, जो मेरा मतलब मैं डीमोटिवेट फील करता था, मोटिवेशन आ गया, बॉडी बननी शुरू हो गई, अच्छा फील करने लगा। मतलब ये समझ ले, बंदे कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेने से इंजेक्ट कर दो, उससे फिर आपकी सेक्स लाइफ खराब हो जाती है, आपके इरेक्शंस नहीं आते। भाई मेरा वो सब कुछ भी बेटर हो गया था, मेरी सेक्स लाइफ अच्छी हो गई थी, मैं वाइल्ड हो गया था, ठीक है, मेरे इरेक्शन तगड़े हो गए थे, सब कुछ और बढ़िया हो गया, ठीक था, और बढ़िया हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया था मेरा। और फिर जब मैंने टेस्ट ई की अपनी साइकिल पहले खत्म करके छोड़ा, और छोड़ा भी, अब इसको छोड़ते लोग कैसे लेंगे, एकदम से छोड़ देंगे कल से बंद, ऐसे नहीं करना होता, इसको इसकी डोज कम कम करके छोड़ना होता है ताकि बॉडी को शौक ना लगे। तो ऐसे ही मैंने कम कम करके छोड़ा था, उसके बाद मेरी बॉडी अच्छी होनी शुरू हो गई थी। तो टेस्टोस्टेरोन तो मैं ये बोलूंगा, अगर किसी को फील होता है कि उसकी शरीर ऐसे खराब है ना, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो हो सकता है तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है या उसकी जरूरत है तुम्हें, तो उसको तो एक थेरेपी की तरह लो टेस्टोस्टेरोन को, और थोड़ा थोड़ा लो बिल्कुल। अब ये नहीं एक एक ml घुसाना शुरू कर दिया, बिल्कुल आधा आधा ml हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे करके, तो वो रिजल्ट अच्छे देगा। टेस्ट ई एक ऐसी चीज है जो मुझे अच्छी लगती है, और मैंने ली थी, और मैं टाइम टू टाइम लेता भी रहता हूँ जब मुझे लगता है इसकी जरूरत है। अच्छा, मतलब इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ऐसा सीन है? टीआरटी पे रहते हैं कई लोग जिनको लगता है कि उनका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है, जिससे उनकी जो मर्द वाली चीजें वो हो नहीं पा रही है, तो वो टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये भाई टेस्टोस्टेरोन एक सिंगल स्टीरॉइड है जिसको मैं अच्छा बोलता हूँ, वो भी टेस्ट ई, क्योंकि वो इतने साइड इफेक्ट नहीं देता तुम्हें अगर तुम ढंग से यूज करोगे तो। वैसे साइड इफेक्ट्स है क्या इसके? भाई टेस्ट ई का टेस्टोस्टेरोन सारे टेस्ट 3 फॉर्म में आता है, टेस्ट एनेंथेट, टेस्ट प्रोपेनेट, टेस्ट साइपोनेट। एनेंथेट गेनिंग में चलता है ज्यादातर, प्रोपेनेट लोग कटिंग में चलाते हैं, साइपोनेट वो है किसी में भी चला लो। तो एनेंथेट क्या करता है ना भाई, वो बल करवाता है। अब उसके साइड इफेक्ट हैं, टेस्ट के तीनों के मेन साइड इफेक्ट कॉमन है। जब तुम इसको छोड़ोगे, अब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा नेचुरली बनता है 0.7 mg कुछ ऐसे करके पर वीक, नहीं सॉरी 70 mg पर वीक हफ्ते में बनता है। अब जब तुम टेस्ट इंजेक्ट करते हो ना, तो वो 250 mg 300 mg के हफ्ते में डाल रहे हो तुम, तो सीधा 3-3 गुना तुमने हफ्ते में डाल दिया। तो फिर बॉडी को लगता है कि बाहर से इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, मैं नेचुरल बना के क्या करूं, बंदी कर देता हूं। तो बॉडी बंदी कर देती है जब तक हम इंजेक्ट करते हैं। फिर जब हम छोड़ते हैं तो बॉडी को कुछ पता नहीं चलता कि इसने छोड़ दिया है, तो वो जब उसने बंद करा था बंदी रखती है। तो जब हमने बाहर से इंजेक्ट करना छोड़ दिया ना, तो जो हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो भी बंद हो जाता है। तो फिर उससे दिक्कतें शुरू होती है। उसको चालू कैसे करते? उसको चालू करने के पीसीडी का भी तरीका होता है प्रॉपर, है कि उनको हमारे ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को हिट करके सिग्नल भेजता है वापस, वो सारी चीजें कि वापस टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन शुरू करो, अब नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके। ये एक सब कॉमन सा साइड इफेक्ट है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो सकती है, बाकी ज्यादा कोई इतना नहीं है। हाँ, ज्यादा हद कर दोगे, बिल्कुल हद कर दोगे, तो वही कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़े खराब हो जाएंगे, हार्ट पे इशू आएगा, ये सब। बाकी टी प्रो एक टेस्ट प्रोपिनेट है, वो कटिंग में यूज होता है, जो उसमें एक ये भी दिक्कत है, जब तुम स्टार्टिंग में नया नया लेना शुरू करोगे ना, ये टेस्ट ई के साथ भी किसी को हो सकता है, तुम्हें हल्का हल्का बुखार, थोड़ा ठंड लगना, गर्मी लगना, ये सब भी हो सकता है, तो ये थोड़े कॉमन इफेक्ट है। अब ये टेस्टा डेका बोल्डी, भाई ये टेस्टा डेका बोलती जो तुम बात कर रहे हो ना, जैसे हमने फैट लॉस में हाँ स्टैक था, ओरल की बात की थी, स्टैक, ये भी एक गेनिंग का स्टैक है। अच्छा, टेस्टा डेका बोल्डी। अब ये बल्किंग स्टैक है, बहुत फेमस है। टेस्टा वही बता दिया, टेस्टोस्टेरोन का काम मैंने क्या होता है, बॉडी में टेस्ट बढ़ाना, टेस्ट बढ़ेगा सब कुछ बढ़ेगा। फिर बोल्डिनोन क्या है ना, वो बॉडी में लीन गेनिंग करवाता है, ठीक है, मतलब फैट नहीं लाएगा, लीन गेनिंग करवाएगा, थोड़ा थोड़ा साथ में फैट भी लॉस करवाएगा। अब जो डेका है, डेका भाई तेरी बॉडी में ना बहुत चीजें करता है। डेका पावर लिफ्टर्स के लिए वरदान है। डेका क्या करता है भाई, बोन डेंसिटी बढ़ाता है, ठीक है, कोई कमजोर है उसको बहुत फायदा होगा। फिर ये तुम्हारा बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बढ़ा के स्ट्रेंथ देता है और मसल गेन करवाता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना हैवी बल्क, सिर्फ मसल चाहिए, वो डेका करवाता है। अब डेका स्ट्रेंथ बहुत बढ़ाता है। इंडिया में हर एथलीट जो कम्पीट करता है उसने जिंदगी में एक बार डेका जरूर लिया हुआ, खासकर पावर लिफ्टर्स, कबड्डी वाले, ये जो रेसलिंग वाले, ये सब डेका जरूर लिया हुआ। तो ये तीनों मिलकर गेनिंग स्टैक बनते हैं। अब ये है कि डेका की एक प्रॉब्लम ये है ना, ये 3-3 साल तक शरीर में रहता है,
जैसे तूने एक बार ले रहे ना 3-3 साल बाद भी डिटेक्ट हो सकता है अगर तूने पीसीडी नहीं की। फिर डेका जब किसी को शादी करनी हो और उसके बाद वो फैमिली प्लानिंग करने वाला है तो डेका नहीं लेना चाहिए। डेका स्पर्म काउंट खत्म कर देता है शरीर से, बहुत कम कर देगा और आपकी सेक्स लाइफ पे इफेक्ट डालता है डेका। अब वही बात है कि स्टीरॉयड हर किसी की लाइफ पे अलग तरीके से इफेक्ट डालते हैं। तो ये टेस्टा डेका बोल्टी जो स्टैक है मैंने भी लिया था एक बार बल्किंग के लिए, मैं वही 1-1.5 महीना चलाया था। तो मेरे ऐसा कोई खास सेक्स लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वही मेरी बॉडी पे पहले बता वो सेक्स लाइफ और अच्छी हो गई थी भाई। तो मतलब सेक्सुअल हेल्थ मेरी और अच्छी हो गई थी इनसे। तो मेरी बॉडी पे तो ऐसे इफेक्ट हुआ था। हर किसी के अलग अलग होता है, हो सकता है किसी की खत्म हो जाए। तो टेस्टा डेका बोल्टी स्टैक चलाया था। अभी ये स्टैक अगर तुम टाइम सेफली लिमिट में सब कुछ चीजें इसका लेके चलाओगे ठीक है, लेकिन अगर तुम हद कर दोगे, सबसे पहले वही स्पर्म काउंट खत्म हो जाएगा, दूसरा एस्ट्रोजन बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे तुम्हें गाइनो होना शुरू हो जाएगा। और बीच में मेरे हल्का सा गाइनो ज्यादा डेवलप हो गया था, तब मैंने इसकी थोड़ी डोज बढ़ा के लेनी शुरू कर दी थी, ये तीनों सोल्ड की। फिर मैंने धीरे धीरे कम करा, खत्म करा, सही करी चीजें, तो अब सही हो गया। तो ये भी चीज ध्यान रखना। बाकी जो डेका है ना उसका एक और वेरिएंट आ गया, एनपीपी बोलते हैं उसको। जैसे डेका ये सब करता है ना, एनपीपी ये सब कुछ नहीं करता, सिर्फ गेन्स देगा। और ये सारे लॉन्ग एस्टर है जो मैंने तो ये बताए, जैसे उन्हें आज इंजेक्ट करें बॉडी में 3-4 दिन तक रहेंगे। तो जैसे मान लिया मैंने आज लगाया ना, 3-4 दिन बाद लगा सकता हूँ आराम से। अब एनपीपी वो फास्ट है, आज लगाया परसों खत्म हो जाएगा। तो जितनी जल्दी बॉडी से निकलेगा साइड इफेक्ट कम देगा, रिजल्ट ज्यादा देगा। तो ये डेका का एक एनपीपी बनाया साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने जिसने बनाया। तो हाँ, तो एनपीपी भी यूज करते हैं लोग। अल्टरनेटिव है मतलब वो, मतलब आज के लोग डेका की जगह एनपीपी यूज करते हैं। अच्छा। ताकि साइड इफेक्ट कम हो, रिजल्ट जल्दी आए, तेज आए। अब ये क्या है भाई, विंस्ट्रोल और मेस्ट्रोन सस्पेंशन? भाई ये जो तूने बताए कटिंग में यूज होते हैं, जैसे गेनिंग का स्टैक था, ये सारे कटिंग के हैं। अब वही मैंने बताया, जो बल्किंग के स्टीरॉयड है ना भाई, वो लॉन्ग एस्टर होते हैं। जैसे आज लगा 3-4 दिन तक रहेंगे। कटिंग के क्या है, शॉर्ट एस्टर, आज लगाया कल बॉडी से खत्म। अब ये जो ड्रग टेस्ट के डर से एथलीट है ना, ये शॉर्ट एस्टर यूज करते हैं सारे, ताकि जल्दी जल्दी बॉडी से निकल जाए। जैसे आज लगाया, हाफ लाइफ है 1-2 दिन की, कल खत्म। और जो प्रॉपर बॉडी से वॉश आउट होते हैं वो 1 महीने में ही हो जाते हैं, 1-1.5 महीने में। जो गेनिंग वाले हैं वो 2-3 साल तक पड़े रहते हैं। तो ये फर्क है। अब जो तूने बताया विंस्ट्रोल, भाई विंस्ट्रोल बहुत फेमस है, कटिंग स्टैक में डालते हैं लोग। शरीर की जो स्किन होती है ना, स्किन उसको पतला करता है विंस्ट्रोल। विंस्ट्रोल का ओरल फॉर्म भी आता है जिसको हम बोलते हैं स्टेनाजोल, वो 10 mg की एक गोली आती है। ये विंस्ट्रोल 250 mg का एक इंजेक्शन आता है, 1 ml। अब ये फर्क ये है कि जब लोग विंस्ट्रोल खाते हैं ना, स्टेनाजोल खाते हैं, इसकी ओरल फॉर्म, वो 10 mg की एक गोली है। तो दिन की 4-4 5-5 खाते हैं, 50 mg होगा दिन का। 7 दिन खाया, वही बात आ गई, उतना ही हो गया। और करेगा क्या, ओरल है तो शरीर में बहुत ज्यादा लीवर खराब कर देगा, किडनी खराब करेगा। तो उसका इंजेक्टेबल फॉर्म है विंस्ट्रोल, जो ज्यादा अच्छा है, सीधा ब्लड में जाएगा, तेरा फैट लॉस शुरू कर देगा। उसी तरह भाई मेस्ट्रोन क्या है, मेस्ट्रोन ऑयल बेस है। वो तेरा जैसे विंस्ट्रोल भाई एक वाटर बेस है, मतलब जैसे सारे इंजेक्शन जो स्टीरॉयड है वो ऑयल बेस होते हैं, लेकिन विंस्ट्रोल वाटर बेस है। वाटर मतलब ऐसे तेरे को ना पानी की तरह दिखेगा और दूध के रंग का होता है। कई लोग विंस्ट्रोल को इंजेक्ट करने के बाद पी भी लेते हैं। ऐसा क्यों? इंजेक्शन में 1 ml भरते पी लेते हैं। अब जैसे अब ये भी दिक्कत बताता हूँ, इसका एक अलग टॉपिक है ये। बंदे कहते हैं स्टीरॉयड लेना बहुत आसान है, बॉडी बन जाती है, ले लो। तो अब मान ले मैं कटिंग कर रहा हूँ, मान ले तू कटिंग कर रहा है, मेरे पास आया, फैट लॉस स्टीरॉयड चला दो। अब मैंने तेरा एक स्टैक बनाया, टी प्रो, टेस्ट प्रोपेनेट, विंस्ट्रोल, सस्पेंशन, मेस्ट्रोन, ये 4 चीज चलेंगी। अब मैंने तेरे आज इंजेक्ट करा टेस्ट प्रोपेनेट और दूसरी साइड इंजेक्ट करा विंस्ट्रोल, ठीक है। अब कल फिर इंजेक्ट होना है। अब कल मैंने तेरा इंजेक्ट करना है मेस्ट्रोन और सस्पेंशन। अब परसों फिर इंजेक्ट होना है, क्योंकि कटिंग वाले सोल्ट 1 दिन रहते हैं बॉडी में। हमने जो टी प्रो और विंस्ट्रोल पहले दिन करा था उसकी खत्म हो गई, तो दोबारा डालना पड़ेगा। तो तीसरे दिन मैं वो दोबारा डालूंगा। अब चौथे दिन फिर दोबारा करना पड़ेगा, जो दूसरे दिन डाले थे उनकी खत्म हो गई लाइफ। तो ऐसे पूरा टाइम इंजेक्ट करने पड़ते हैं, कटिंग ये सीन होता है। अब मान ले मैं पूरा इंजेक्ट करे आ रहा हूँ, अब गांड का क्या होगा, गुड़गावा ठीक है, वहां बन जाएगी गिल्टियां। और जो वाटर बेस होते हैं ना, जैसे विंस्ट्रोल और टेस्ट सस्पेंशन, ये दोनों वाटर बेस होते हैं। अब वाटर बेस की प्रॉब्लम क्या होती है, इंजेक्शन में जब हम भरते हैं तो वो पानी भरता है इंजेक्शन में, तो बीच में गैप भी रहता है, विंड भी रहती है, हवा। तो जब हम इंजेक्ट करते हैं ना भाई, तो थोड़ी थोड़ी हवा भी जाती है, उससे और गिल्टी होती है गांड में। तो जब बार बार रोज इंजेक्ट करना, एक तो पहले इंजेक्ट करके तेरे को बुखार हुआ पड़ा है, इंजेक्ट करा तूने, आज मैंने तेरे इंजेक्ट कर दिया, अब तेरे को बुखार रहेगा पूरा दिन, शरीर में कमजोरी सी रहेगी, ठंडक सी रहेगी, तेरा कुछ करने का मन नहीं करेगा। कल आगे फिर ठोकनी है, और जहां ठोका हुआ वहीं पे ठोकनी है दोबारा।
तो भाई वो इतना बुरा हाल हो जाता ना, इतना बुरा हाल, तू बैठ नहीं पाता ढंग से, तू वर्कआउट तक जिम में ढंग से नहीं कर पाएगा, और तेरा मूड खराब रहेगा, हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ लेके बैठा रहेगा, सेक वेक। जो सामान ले रहा ना भाई, उसके ऐसे पीछे से ऐसे हल्का सा चाटा मार दियो, उसकी चीखें निकल जाएंगी। पैंक नहीं कर सकते भाई तुम सामान खाने वाले। भाई उसकी चीखें निकल जाएंगी। तो ये इतना पेनफुल एक्सपीरियंस होता है ना भाई, एक स्टीरॉयड साइकिल चलाना। बंदे 10-10 दिन में हार मान जाते हैं, कहते हैं भैया मैं नहीं चला पाऊंगा अब, क्योंकि ये नहीं झेल पाते तो बुखार। भाई ये ऐसा नहीं रहता कि मतलब तू बॉडी में कि कहीं भी लगा ले? अब यही है, जो बॉडी का बड़ा मसला है तो वहां लगा सकता है, शोल्डर, थाइज, चेस्ट। एक बार शोल्डर पे या किसी के थाई पे लगा के देखियो। यहाँ हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये सेफ जगह मानी जाती है, यूज नहीं होती, ये चीजें यूज होती हैं। जैसे मान ले मैंने शोल्डर पे लगा दिया तेरे, 4 दिन तक इसको ऊपर नहीं कर पाएगा तू, इतनी गंदी सूजन आ जाएगी। यहाँ लगा दिया, 5 दिन तक ऐसे ऐसे चलेगा लंगड़ा के, पूरा सुन्न हो जाएगा, सूज जाएगी। ये दिक्कत है यहाँ पे लगाने का, लगा तो हम यहाँ भी दे, इसलिए वहीं लगाते हैं कि वो उसका पता नहीं चलना, कुछ हिलना थोड़ी, कुछ करना थोड़ी है, इसलिए वहां लगाते हैं बम पे, ये रीजन है। तो भाई मैं कहूंगा अगर जिंदगी में कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस है, वो एक स्टीरॉयड साइकिल चलाना है। जिसने 3 महीने एक स्टीरॉयड साइकिल कर ली ना, वो मर्द है असली मर्द है, जिसने एक साइकिल चला ली, मजाक नहीं भाई। तो भाई ये प्रॉब्लम होती है इंजेक्ट करने में। तो मतलब दोनों बम के दोनों साइड ही कर देता काम है ना, क्योंकि एक जगह लगा तुमने, नेक्स्ट तुम दूसरी जगह लगा दोगे, फिर तीसरी, फिर रिपीट चलता तो रहे। इसलिए जो विंडसोल और ये टेस्ट सस्पेंशन है वाटर बेस है। तो ये समझा रहा था मैं, ये बहुत खराब चीज है दोनों। बाकी ये कटिंग करते हैं ये अब कटिंग वाले जो सारे फास्ट टेस्टर है, फास्ट टेस्टर क्या करते हैं, गाइनो नहीं देंगे तेरे, लेकिन इनके फिर अलग साइड इफेक्ट है, हार्ट रिलेटेड इशू, सबसे बड़ा इफेक्ट हेयर लॉस। जितने भी फास्ट टेस्टर है हेयर लॉस वो देंगे करेंगे हेयर थिनिंग करेंगे। तो भाई ये है इनका सीन। मतलब वो भी कह सकते हो, वो भी बहुत लकी बंदे हैं जो ले रहे हैं, और बाल भी। भाई मैं तो उसे सर्वाइवर कहता हूँ बंदे को, जिसने साइकिल पूरी की अपनी 3 महीने की ऐसे थोड़ी बंदे प्राउड फील करते हैं वो। अब आ जाते हैं थोड़ा मतलब हल्की उम्र के साम्स। तो भाई पहली चीज तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, अभी इंस्टाग्राम पे जितने भी साम्स वायरल हो रखे हैं, जितनी भी, खासकर MK6 वो हमारा पॉडकास्ट चलाने वाला, जो हमने सबसे पहला पॉडकास्ट करा था, उसी से वायरल हुआ था। कई लोग तो मुझे भाई मिलके पता क्या बोलते हैं, भाई आप साम्स के बारे में बताते हो ना। तो मेन तो हमने इंस्टाग्राम पे साम्स लाए थे हम ही, अब आजकल तो हर कोई कुछ भी नाम लग गया। तो साम्स की बात करूँ तो भाई पहले तो मैं कर चुका हूँ। अब साम्स का क्या है ना, वो तुम्हारे जैसे स्टीरॉयड क्या है, वो तुम्हारे ब्लड वेसल्स में घुस के तुम्हारी और चीजों से छेड़छाड़ करके बॉडी बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स बढ़ा देंगे, कोई तुम्हारे क्या कहते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा टेस्ट प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, साम्स क्या करते हैं ना भाई, हमारे बॉडी में एंड्रोजन रिसेप्टर से जुड़ते हैं। साम्स की फुल फॉर्म क्या है, सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स। ये क्या करते हैं ना, हमारे बॉडी के अंदर जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स है उनसे बाइंड होके उनको सिग्नल भेजते हैं बॉडी बनाने के लिए, ऐसे बॉडी बनाते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं रेड 140 का, जैसे शोल्डर्स हो गए हमारे बड़े मसल्स, चेस्ट हो गई, इनके अंदर बहुत ज्यादा एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो उनके साथ जुड़ के उनको सिग्नल भेज के मसल बनाते हैं। तो साम्स ना थोड़ा ऐसा काम करते हैं। लेकिन साम्स से अगर तुम बोलो स्टीरॉयड जैसी बॉडी बनाना उस लेवल की, थोड़ी मुश्किल है, उस लेवल की नहीं बन सकती। अगर बन सकती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट सब कुछ करना पड़ेगा। स्टीरॉयड का क्या है ना भाई, जैसे मान ले बंदा बॉडी बना रहा है, अगर मान ले आज उसने थोड़ी सी डाइट खराब कर दी ना, तो मैं थोड़ा सा स्टीरॉयड की साइकिल में थोड़ा फेर बदल करके वो मैनेज कर दूंगा, थोड़ा इंसुलिन डाल के या कुछ करके। साम्स का क्या है कि उसके साथ तुझे प्रॉपर डाइट लेनी ही पड़ेगी, स्ट्रिक्ट अपने आप को दुख देना ही पड़ेगा। अगर तूने डाइट खराब की, जैसे MK677 है, वो क्या करता है ना, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है बॉडी में, बॉडी की रिकवरी अच्छी करता है, मसल बनाता है, फिर क्या कहते हैं, ये सब करके बढ़िया बॉडी बनाता है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट है, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारी बॉडी की खराब करता है, छेड़ता है MK677। लोगों ने तो बोल दिया पूरा सेफ ही MK677 ले लो, कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि MK677 इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब करता है। अब मान लिया अगर मैं MK677 ले रहा हूँ और मैंने उसके साथ ले ली खराब डाइट, फ्राइड खा रहा हूँ, तला हुआ खा रहा हूँ, इंसुलिन सेंसिटिविटी को खराब कर रहा है, उससे और खराब होगी और सीधा इफेक्ट पड़ेगा हार्ट पे। ठीक है, तो साम्स का ये सीन है। डायबिटीज भी तो हो सकती है। हाँ, डायबिटीज हो सकती है, बहुत बहुत सही बोला तुम, डायबिटीज हो सकती है। तो साम्स का एक ये सीन है कि एक लिमिट है, तो तुम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। फिर लिमिट क्रॉस करने के लिए तो स्टीरॉयड, पेप्टाइड, यही सब है। तो साम्स का एक ये फंडा है भाई, मतलब सेफ है, स्टीरॉयड से बहुत ज्यादा सेफ है। काफी साम्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मिनिमल साइड इफेक्ट देगा ढंग से यूज करो तो। हाँ, वो कह सकते हैं तू एक जिम गाय बनना है तो ये कर सकते हो। अगर तुम्हें
वो सब करना है एकदम ही लोगों को दिखाना, फ्लेक्स करना है तो हाँ। नहीं। जैसे अभी मैंने 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन करवाई है बंदों की शाम से, तो अच्छी बॉडी बन जाती है। हाँ, मतलब सही है ना, हाँ। बजट में भी है ना, नहीं, शाम्स महंगे हैं। साम्स महंगे है। जैसे अभी मैं बात करूं टेस्ट NN30 की, टेस्टोस्टेरोन एक स्टीरॉइड है। वो मतलब मैं जब ये नहीं बताऊंगा मेरे को कितने का पड़ता है। जैसे मान ले कोई नॉर्मल बंदा खरीद रहा है, उसको 2 से 2,500 3,000 का पड़ेगा एक। वहीं शाम की बात करूं तो एक सिंगल शाम 4 से 5 हजार का पड़ता है ओरिजिनल। 5 हजार तो आराम से मान के चल। मैंने जब मैं कर रहा था ना वर्कआउट वगैरह, तब मैंने पता किनका नाम सुना, माइड्रोल वगैरह। मायाड्रोल धोखा है। बहुत पुराने हैं ना काफी। मतलब मायाड्रोल का मैं यही बोलूंगा भैया प्लेसिबो इफेक्ट। हम्म, तुम्हें लगता है हो रहा है कुछ, पर कुछ नहीं हो रहा। इसलिए साइड पर इफेक्ट उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ था माइड्रोल। उस टाइम पे फेमस इसलिए होता है प्लांट, उन्होंने ये कह के फेमस किया था प्लांट बेस्ड स्टीरॉइड है जो कि नेचुरल है। अच्छा, तो लोग पागल हो गए थे भाई, ऐसी भी चीज होती है, ये बॉडी बन रही है इससे। और ऊपर से ना उन्होंने डब्बी पे लिख दिया गेन अप टू 12 lbs लीन मसल मास। मतलब एक डब्बी खा लो और 6 किलो लीन मसल मास गेन कर लो। बंदे पागल है, मायोड्रोल तो बड़ी खतरनाक चीज है। लेकिन फिर जब बंदों ने यूज करना शुरू करा तो पता चला कि जो ओरिजिनल असली मायोड्रोल है ना, उससे इतना इफेक्ट नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, रिजल्ट्स आते हैं थोड़े बहुत, तो इतने नहीं आते। और जिनको मायोड्रोल से एकदम खतरनाक रिजल्ट आ गए, वो मायोड्रोल नहीं खाते, वो स्टीरॉइड ही खा रहे थे। हाँ, कुछ और भी ले रहे थे कुछ और ही साथ में, ले बस माइड्रोल का नाम लग गया। हाँ। अभी हो रहा है मार्केट में साम्स का नाम ले लेके स्टीरॉइड भरे हुए हैं। अरे हाँ, अब लेटेस्ट शाम कौन सा चल रहा है मतलब? मतलब जैसे तूने MK बता दिया, इसके अलावा भी कोई जो एकदम भाई latest जैसे अभी बात करूं, कुछ नया आया हो? नया तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है साम्स है, जितने पहले थे अभी उतने ही है। अच्छा। ये है कि जैसे गेनिंग स्टैक है एक, MK607, रेड 140, LGD, ये तीनों चलाते हैं लोग, गेनिंग में बहुत फेमस है। फिर कटिंग में लोग GW चला लेते हैं, S4 चला लेते हैं। तो ये बाकी साम्स वही हैं अभी जितने थे। अच्छा, अब बात करते हैं भाई, शाम तो खत्म हो गया अपना। अब लास्ट आ जाते हैं भाई, सबसे गंदी चीज है थोड़ी, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स भाई मेरे को अच्छी लगते हैं। अच्छा। अच्छी चीज है। अब ये जितने तुम्हारे ये फेक एनाटी है, साकेत गोखले, ये अपना मिहिर लिफ्ट्स, फिर ये जितने भी बने फिर रहे हैं, इनके लिए भगवान है पेप्टाइड्स। क्योंकि पेप्टाइड्स भाई बहुत ही स्टीरॉइड के मुकाबले ये समझ ले जीरो साइड इफेक्ट है उनके भी। लेकिन अगर स्टीरॉइड को रखेगा एक साइड पेप्टाइड्स को रखेगा तो ये बिल्कुल ही मिनिमल साइड इफेक्ट है। अच्छा। और ड्रग टेस्ट में ऐसे ऐसे पेप्टाइड्स हैं जिनका भी टेस्ट, ड्रग टेस्ट बना ही नहीं कैसे करे कि डिटेक्ट होए। ओ, मैं कह रहा हूँ यार, जो ये ड्रग टेस्ट करते हैं ना कंपटीशन वाले, इनके पास में भी प्रॉपर है ही नहीं कि बंदे को पूरा कैसे प्रूव कर दे कि ये नैटी है। हाँ। क्योंकि ऐसे ऐसे कंपाउंड आ गए वो उनके मशीनों में आएंगे ही नहीं, डिटेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड्स की बात करूं, एक बहुत ही फेमस पेप्टाइड्स है फ्रैग, जो लोग चलाते हैं कटिंग में। अब फ्रैग कटिंग में चलाते हैं क्योंकि फ्रैग जो है ना भाई मेन बोला जाता है, लड़कियों में बहुत फेमस है फ्रैग। अब तूने देखा होगा कई लोग फैट लॉस करते हैं, उनके मांस लटक जाता है नीचे, है ना, ढीला हो जाता है। फ्रैग वो नहीं करता, जिसने फ्रैग लिया ना वो नहीं होगा, उसके मसल एकदम टाइट रहेगा। फिर एक बहुत फेमस अपना GH है, GH-RP6 पेप्टाइड। अब GH-RP6 लोग गेनिंग में चलाते हैं। अब तो GH-RP6 को समझ ले MK677 का अपग्रेड वर्जन, बस वो पेप्टाइड है। सेम सारी चीजें वही करता है, मसल ग्रोथ कराएगा, रिकवरी अच्छी कराएगा, नींद अच्छी करेगा, मसल गेनिंग करवाएगा। लेकिन मैंने पेप्टाइड बहुत ही कम यूज करा है, एक आधे करा, बताता हूँ। GH-RP6 भाई मेरे एक दोस्त ने लिया था, और उसको थोड़ा ना, जिसने बंदे ने दिया था नॉलेज नहीं थी उसको शायद, तो उसको मेरे दोस्त को GH-RP6 हाई डोज पे दिया था उसने। तो अभी उसने अपना, उसको थोड़ी दिक्कत होने लगी थी ब्रीदिंग की GH-RP6 लेने के बाद। तो उसने अभी अपना टेस्ट वेस्ट सब कराया, तो डॉक्टर ने उसको बताया तेरा हार्ट का साइज थोड़ा बड़ा है। ओह शिट। तो भाई उसकी तो फटके चार हो गई। तो डॉक्टर को उसने बोला मैं क्या करूं, कह रहा आप कुछ मत कर, कभी कुछ मत लियो, बस अपना थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करता रहा, डाइट लेता रहा, तो अब हो कुछ जाए, मत लियो। अब नॉर्मल साइज पे आ जाएगा ना? नहीं आएगा। अब उसका थोड़ा सा साइज बढ़ गया है, अब वो बढ़ा ही रहेगा, बस अब उसको कुछ नहीं लेना है। अरे यार, भाई जो बंदा मेरे से फोन करके पूछता था कि भाई कोई सेफ चीज बता दे क्या लूं, अब वो पता क्या बोलता है, भाई मुझे नेचुरल तरीका बता दे एक, जिससे मैं बढ़िया फैट लॉस कर लूं, कुछ नहीं करना, मुझे नेचुरल बताइए जो बताएगा। अब वो ये बोलता है। सोच जिसने दिया था उसको तो कुछ नॉलेज थी नहीं, जिसको दिया उसकी जिंदगी खराब। तो भाई ये होता है पेप्टाइड से। अब पेप्टाइड का बस एक भयंकर चीज है भाई, अगर तुमने अब यूज कर दिया ना उसको, ढंग से नहीं लिया, ओवरडोज कर दिया,
तो इसके फिर जो साइड इफेक्ट होते हैं वो रिवर्स नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े भी तो होते वो हैं। परमानेंट होंगे। स्टीरॉइड्स का बस एक यही है भाई, जो भी साइड इफेक्ट हो रहा है ना तुम उसको कर सकते हो, पीसीटी करके कर सकते हो, कुछ भी करके हाँ। कर सकते हो। अरे पीसीटी छोड़, तूने स्टीरॉइड ले लिया 6 महीने छोड़ दे, मतलब अपने आप चीजें नॉर्मल बॉडी से निकलने, हाँ यार। पेप्टाइड का ये है, अगर तुमने अब्यूज कर, अगर नॉर्मल ले रहे हो ठीक है, अगर तुमने उसको अब्यूज कर दिया खत्म है भाई जिंदगी। पेप्टाइड स्केलेटन मसल बढ़ा देता है। तूने देखा होगा भाई, ये हमारी एक रील बहुत वायरल हुई थी कि ऐसे ऐसे मुंह है, हाँ, टेढ़े मेढ़े। मन्नू चौधरी की। तो तूने बंदों का देखा होगा मत्थे चौड़े चौड़े हैं, हाँ। या यहाँ से कुछ स्केलेटन बड़ा हुआ है, तो वो भाई पेप्टाइड से निकला उनके। साकेत गोखले को देख ले, देखा नहीं तूने, एकदम जो लाइन एकदम ऐसी अजीब शार्प है, बहुत शार्प, बहुत ज्यादा ही शार्प और बाहर को है, तो भाई पेप्टाइड से करते हैं, ऐसे नॉर्मल नहीं पर होता। जब साकेत का पता लगा था ना मेरे को, वो ज्यादा नहीं, अभी 1 साल पहले ही पता लगा मुझे साकेत के बारे में कि साकेत भी कर रहा है भाई, पर लेकिन बड़ा दिल टूटा था भाई। अब साकेत के जो प्रॉब्लम हुई है, बंदे एक तो बोल रहे हैं वो स्टीरॉइड्स नहीं, भाई वो प्रॉब्लम उसकी जेन्युइन हुई है। अब तो ये देखना, लेकिन वो प्रॉब्लम हुई, उसने जिम छोड़ी, छोड़ते बिल्कुल खत्म हो गया वो, बिल्कुल खत्म, समझ रहा है। तो ये भाई पेप्टाइड्स ये सबने लिए, अब चाहे माने चाहे ना माने। तो ये भाई पेप्टाइड स्केलेटन मसल बड़ा करता है, तुम्हारे इंटरनल जो ऑर्गन है वो बड़े कर देता है, तो ये सब है, तो ये सब थोड़ा देख के चलना पड़ता है। ये भाई पेप्टाइड्स की कहानी है। मैंने बस एक अपनी जिंदगी में पेप्टाइड यूज करा है, तो वो करा है HGH, एक ही करा है। अब HGH क्या है वो भी मैं बताता हूँ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। HGH ये समझ ले, जितने भी पेप्टाइड्स है ना सारे HGH से ही बने हैं। ये समझ ले HGH पापा है, इसी की फॉर्म है, इसी से ड्राइव कर करके, जैसे हमने केमिस्ट्री पढ़ा था ना, इसमें ये मॉलिक्यूल मिक्स कर दिया, ये बन गया, ऐसे। तो HGH एक सबसे बेसिक फॉर्म है जो फैट लॉस भी कराती है, मसल ग्रोथ भी कराती है, सारा कुछ कराती है जो एक पेप्टाइड करते हैं। फिर उसी को तोड़ तोड़ के फ्रैग बना, जैसे एक अमीनो चेन की वैल्यू होती है, अमीनो चेन हो गई 1 से 100 तक, फिर उसमें से 15 से 20 में से करके अमीनो चेन बनाई, उसमें से एक पेप्टाइड बन गया, इसलिए ऐसे। तो ऐसे एक फ्रैग निकला, फ्रैग कटिंग करवाता है, ऐसे GHRP6 निकला, गेनिंग करवाता है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। और खाली मसल ग्रोथ के नहीं पेप्टाइड, इसमें से ऐसे पेप्टाइड भी निकाले लोगों ने आजकल जो तुम्हारी सुंदरता बढ़ाते हैं, तुम्हें सुंदर कर देंगे, तुम्हारे हेयर हेल्थ अच्छी कर देंगे, तुम्हारी बोन्स हेल्थ अच्छी कर देंगे। सॉरी, 2 पेप्टाइड मैंने और यूज करे हैं, उनकी तो मजबूरी थी। TB500, BPC157। अब ये मैंने इसलिए यूज करा था भाई, मेरे हो गई थी इंजरी लोअर बैक और ग्लूट्स पे। तो ये 2 पेप्टाइड ऐसे हैं जो तेरी इंजरी 6 से 7 महीने में ठीक होनी है ना, ये 1-1.5 महीने में सही कर देते हैं। ये क्या करते हैं ना, जहां इंजरी है वहीं इंजेक्ट करने होते हैं। अच्छा। और वहां जब इंजेक्ट करते हैं ना इनको, इतनी सी वो जो इंसुलिन वाली सुई होती है उससे करना होता है। ये वहां पे इंजरी हील कैसे होती है, नए मसल टिश्यूज बनने स्टार्ट होते हैं, फिर वो इंजरी धीरे धीरे हील होती है, ये तुरंत वहां नए मसल टिश्यू जनरेट करने शुरू कर देते हैं। तो भाई वो मेरी इंजरी ऐसी थी ना, एकदम मैं पीक टाइम पे चल रहा था अपनी पावर लिफ्टिंग के, स्टेट वेट खेला था, नेशनल खेलना था, तो मेरे वो इंजरी हो गई। अब ये समझ ले मैं सूमो मारता था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, खाली रोड भी नहीं उठा पा रहा था, बहुत गंदी हालत हो गई थी। इन 2 पेप्टाइडों ने मुझे बचाया, इन्होंने मेरी हीलिंग करवाई, साथ में थोड़ी मैंने और जो नॉलेज है मेरे को इंजरी हील करने की, मोबिलिटी ड्रिल, स्ट्रेचिंग किया, ये सब जो भी होता है सब कुछ किया, फिर मेरी इंजरी ठीक हुई और मैं वापस कन्वेंशनल पे शिफ्ट हो गया। सुबह में मारता ही नहीं हूँ जब से वो इंजरी हुई है, अब मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट मार रहा हूँ। तो ये मतलब एथलीट्स वगैरह यूज करते होंगे? नॉर्मल है भाई बहुत। मैं अभी रजत दलाल ने बताया था, हमने वीडियो बनाई थी ना जब वो गिरा था। हाँ, तो उसने बिग बॉस में उसने बताया था, बिग बॉस में उसको लगाने आते हैं, बिग बॉस में बंदे लगाने आते थे उसको, BPC500 और TB500 वाले सेम। उसने बताया भी था कि उसकी थेरेपी तब तक चल रही थी वो भाई, उसके बहुत गंदी इंजरी थी। अच्छा भाई मैं तो अब रजत दलाल को देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ। देखा भी तूने उसकी वीडियोस देख रहा है? नहीं, 220 किलो के रैप्स मारा है डेडलिफ्ट पे। अच्छा। स्क्वाट्स पे 200 किलो मारा रैप्स, वापस मतलब स्ट्रेंथ। अच्छा, फिर से वही अबे वापस आ गया भाई वो, जैसे पहले मारता था। ये समझ ले अभी जैसे वो जा रहा है ना इस स्पीड से, तेरे को 1 से 1.5 महीने में 300 किलो की डेड पे दिख जाएगा। तो मतलब कुछ तो वो तगड़ा कर रहा है। पर वैसे ही उसके पास तो मेडल्स बहुत हैं भाई तू ये देखना, अब एक बंदा जो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो बैठ के खा सकता है, कुछ जरूरत नहीं उसको अपनी बॉडी को तंग करने की। फिर भी अभी भी उसको चुल है कि वो वापस से उसने हील करी इंजरी, जिम शुरू करा, पावर लिफ्टिंग शुरू की, प्रोग्राम फॉलो करा, पावर लिफ्टिंग का स्ट्रेंथ बढ़ाई, वो वापस वो चीज कर रहा है। तो ये चीज देख भाई, ये होता है पैशन। तो मुझे लग रहा है वो भी और खेलेगा ना। वही, और क्यों कर रहा है, खेलेगा भाई। भाई मैं कह रहा हूँ ये होता है पैशन, कि बंदा इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया फिर भी उसको चुल्ला मैं अभी भी करूंगा। पर यार एक बात देख, अभी भी लोग उसको उस लेवल से नहीं जानते जिससे हम जानते हैं। हम उसको क्यों पसंद करते हैं कि भाई वो तगड़ा एथलीट है। ये लोग सोचते हैं कि बस ये तो बिग बॉस यार 4-5 साल तक वर्ल्ड के नंबर 1 पावर लिफ्टर बन के रहा, छोटी बात है, मजाक थोड़ी है।
अभी तक बंदे कंसीडर नहीं करते। मतलब रजत दलाल को ऐसे बोलना चाहिए लोगों को कि रजत दलाल। मैं इस साल दिल्ली का बेस्ट पावर लिफ्टर बना था, मैं उसमें इतना खुश हो गया था। हाँ वो तो ग्लोबली, वो ग्लोबली बना भाई। हाँ वो फिर भी बिल्कुल भी वो नहीं है, हाँ। घमंड नहीं है उसे भाई बहुत सही बंदा है भाई, हाँ वो इस तगड़ा चीज में बंदा तो भाई बहुत बढ़िया। बंदे बोल रहे कि बाबा कूटता है ये वो अलग चीज है। तो बंदा स्टीरियोड्स पे होगा गुस्से वाले। भाई, वो ट्रेन ले रहा है भाई हाँ तो। गुस्सा आता है कोई भी पिटेगा भाई, बच्चा हो चाहे बाबा हो। स्पीड में भाई वो ट्रेन ले रहा है, मैंने बता ही दिया ट्रेन से क्या हाँ होता है, आप समझ जाओ क्या हालत हो रही होगी। पर भाई रजत के तो फैंस है भाई, भाई सही कोई मैंने, कुछ बोले। अब कई बंदे पता क्या बोलते हैं जब मैं रजत के बारे में वीडियो डालता हूँ, कि पता है वो घर पे आके कूट देगा, डरता है इसलिए ना डालता ना है। भाई दिल से रजत से रिस्पेक्ट क्यों होती है डर बंदों की, किसी किसी की। भाई डरते हम किसी से नहीं है भाई। डरना क्या भाई किसी से, किसी से लेके थोड़ी अभी तुम हमारा भी बैकग्राउंड थोड़ी जानते हो, हमने क्या क्या करा है। भाई। और जहां मैं रहता हूँ वहां तो आधे रिश्तेदार घूम रहे हैं इसके, रजत के। अब किस पे बात कर रहे थे हम? खत्म ये सारा जो लिखा था। हाँ ये स्टीरॉइड्स वाला भाई खत्म हो चुका है। अब हम कोई स्टीरॉइड्स की बात नहीं करने वाले। हाँ, अब एक इसके दो बाद बस, एक दो छोटे छोटे देख लेते हैं, 5 मिनट करते हैं फिर बस। हाँ अ, और कौन सा स्टीरॉइड्स बचा है तेरी नजर में जो बच गया है स्टीरॉइड्स, यही जो है तूने भी नहीं लिया? मेन यही है, इनके बारे में बात होती है इंटरनेट पे। और कभी तूने सोचा कि कभी ये कोई स्टीरॉइड बचा मैंने है? ये सारे थोड़ी लिए हैं, हाँ मुझे पता है, बता कटिंग वाले तो मैंने लिए नहीं, वो हाँ, सस्पेंशन वो सब मैंने नहीं हाँ। लिया कभी। अब ऐसे स्टीरॉइड्स है जिनकी तेरी नजर है इन पे, कभी लूं या ट्राई करूं, ये क्या चीज है? भाई कटिंग जैसे मैंने बताया, सस्पेंशन ये सब मैंने कभी नहीं लिया, टेस्ट सस्पेंशन नहीं ट्राई भी लिया। नहीं करना चाहता? मतलब ये सब, मतलब भी बहुत सारे ऐसे स्टीरॉइड हैं जो मैंने लिए ही नहीं है भाई, जो मैंने कभी लिया ही नहीं है। अभी हाँ, कभी मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने का मन हुआ मेरा स्टेज लेवल की, फिर लूंगा। हाँ ये बॉडी बिल्डिंग वाली। ये मैंने उनके लिए बचा रखे हैं कि भाई ये ना हो कि शरीर को लगे अबे तू कितनी बार तो ले चुका, अब क्या बॉडी बनाऊं तेरी। अब स्टीरॉइड का ये भी सीन होता है, हाँ तूने एक बार जो ले लिया, अगली बार उसका डबल डोज करनी पड़ेगी, वो डोज काम नहीं काम नहीं करेगी करेगी। और उससे ज्यादा टाइम तक दवाई लेगी। की तरह जैसे पैरासीटामोल खाते हैं हम। तो वही सीन है, इसलिए मैंने बहुत सारे बचा रखे हैं, कुछ ज्यादा नहीं लिए, ताकि मैं जब करूंगा कुछ सीरियस तब भाई वो। और अभी क्या स्टेज है तेरा, मतलब अभी किस स्टेज पे तू क्या ले रहा है, क्यों? भाई अभी मैं कट कर रहा हूँ, तो बस एक फ्रैग ऐड करा हुआ है, अच्छा जो मैं जीएच बता था कट करवाता है। हाँ, बस जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और कुछ और नहीं। बाकी वे वगैरह अपना नॉर्मल नॉर्मल डाइट, बस एक फ्रैग एक अपने आप को थोड़ा पुश करने के लिए ऐड करा है, हाँ। क्योंकि इस बार थोड़ा एक्सट्रीम जाने की सोच रहा हूं मैं, सिंगल डिजिट बॉडी फैट में। और अब थोड़ा वो भी अभी ना स्टूडेंट्स को भी दिखाना कि मतलब कौन कैसा कितना इनहेंस हुआ है, कौन कितना इनहेंस हुआ मतलब। हाँ जैसे थोड़ा सोशल मीडिया पे दिखाना जिनके साथ तू कांटेक्ट में या जिनको बताता है उनकी क्या बॉडी कंडीशन है, अब पहले क्या थी। यार वो ना मैं भी बना रहा हूँ अभी, पता क्या है? हाँ मैंने बहुत बंदों को पीटी दे दी, मैं चाहता हूँ कि तू लोगों को थोड़ा इतना अवेयर मैंने ना 10-12 बंदों को पीटी दी है। अब दिक्कत पता क्या है भाई, वही जनता सीरियस नहीं है। जैसे मान ले 3 महीने की पीटी लिया ना उन्होंने, 1 महीना 1.5 महीना करेंगे छोड़ देंगे, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन यार दिखाऊंगे? ये गलत है ऐसे। पैसे दिए भाई उन्होंने मेरे को, फिर भी 1-1.5 महीना करेंगे छोड़ देंगे। वो अब मैं पैशनेट नहीं है मैं तो खुद पैशनेट हो रहा हूँ कि मैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन करूँ और फिर मैं दिखाऊं लोगों को। वो साले 1-1 महीना करते हैं छोड़ देते पर हैं। अपना एक भाई रेडी हो चुका है बिना उसके, बिना नेचुरली। हाँ भाई, अपना अखिल भाई रेडी हो चुका है, बिना नेचुरली वो अभी तो वो नेटी है, बाद में कुछ नहीं पता क्लेम कर दे वो भी आके। फिलहाल तो नेटी है वो भी। हाँ वो भी काफी टाइम से कर रहा है वो। 2-3 आईसीएन खेलने तो फिर उसका भी कर देंगे। कि ये जो चल रहा है जितनी भी कंट्रोवर्सी है ये सारी फेक क्रिएट किए जा रही हैं, अब तो लोग समझने लग गए हैं। पर ये क्या सीन हो रहा है एकदम से, क्या ट्रेंड पकड़ लिया ये कि तेरे को भी बंदे बोलते हैं कि। अब मैं बताता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, अभी बहुत सारे फिटनेस क्रिएटर्स हैं। अब तूने देखा होगा बीच में हमारा अक्की भाई है, इसको कितना लोग ट्रोल करते हैं। हाँ। अब जो लोग ट्रोल करते हैं भाई, उन्होंने मुझे बता रखा है कि भाई उसको भी पता है कि हम उसको ट्रोल कर रहे हैं, और हमें भी पता है कि ये हमारे ऊपर वीडियो बनाने वाला है। कह रहा सारी बात पहले से की होती है। अब एक आवेश चौधरी हमारे, ठीक है, वो देखो वो कैसे लोगों को ट्रोल करता रहता है। वो बंदा ट्रोल करेगा ना, उसके बाद आगे से आके ना लोगों को सॉरी बोलता है। किसी को ये चीज पता नहीं होगी। जैसे मान ले मुझे ट्रोल करने वाला है, तो भाई मैं ये एक्सपोज कर रहा हूँ, आवेश ने मुझे ट्रोल करा 1-2 वीडियो पे, रोस्ट करता है एक तरह तो से। उसने भाई रोस्ट करके ना आगे से आके मुझे सॉरी बोला था। क्या बोल रहा बंदा, बंदों को लग रहा होगा बड़ा बेकार बंदा है वो। भाई मेरे पे रोस्ट वीडियो बनाई उसने, फिर उसके बाद मुझे बोला आवेश चौधरी ने, कह रहा सॉरी भाई तुम पे वीडियो बनाई है रोस्ट वीडियो, तो मुझे लग रहा था तुम पे बनानी चाहिए, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो थोड़े, तुम कह रहा तुम्हें भी आईपी मिलेगी, मेरे भी थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो कह रहा भाई कोई बुरा मत मानना, अगर मान रहे हो। भाई उसने मेरे को जब ये बोला, मैंने उसको गालियां दी थी माँ बहन की, तो उसने फिर मेरे को बोला भाई यार ऐसे अगर तुम हर रोस्ट का बुरा मानोगे फिर तुम पे कोई वीडियो नहीं बनाएगा, तुम्हें हाइप कैसे मिलेगी। कह रहा बुरा मत मानो, मैंने तुम पे रोस्ट वीडियो बनाई है, ऐसा करो तुम भी मेरे पे कल बना देना।
अच्छा। तो अगर मुझे लगेगा फिर मैं एक और बना दूंगा। कह रहा 2-3 हजार फॉलोअर्स तुम्हारे बढ़ेंगे, 2-3 मेरे, मैच्योरिटी बोल सकते 2-3 हजार मेरे बढ़ेंगे। कह रहा फायदा हम दोनों का ही होगा ना। मैं ये भी ठीक है भाई। तो ऐसा भी हुआ था। फिर एक हमारा कौशिक भाई है, जब हुई वाला देखा ना। अब उसके मेरी उससे बात नहीं हुई कभी, लेकिन उसका भी मुझे 100% पता है। ज्यादातर जितने मैक्सिमम लोग उसने बनाया ना, उनको उसने सॉरी बोला होगा, या तो उनसे परमिशन ली होगी कि भाई तेरे पे रोस्ट वीडियो बना रहा हूं, बुरा मत मानियो। ये अक्की भाई है हमारे, सद्दू, इसको भी पता होगा। इस पे भी जिसने रोस्ट वीडियो बनाई है ना, सब ने नहीं, कई लोग तो जानबूझ के खुंदगी निकालते हैं, लेकिन मैक्सिमम ने इसको बोला होगा भाई रोस्ट वीडियो बना रहा हूं, तेरे पे बुरा मत मानियो। तो भाई ये रियलिटी है। जो हमारी आम जनता है वो चूतिया बनती है, और हम जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम एक दूसरे के आसपास बात करके हाइप लेने के लिए, फॉलोअर्स बनाने के लिए सब करते हैं। हाँ, सब कनेक्ट में आपस एक ही आपस में सब एक है, बस एक दूसरे की लेते रहते हैं। और जो एक नहीं है उसका फिर एक ही रीजन होगा, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है बंदा, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो अपने में रहता है। और ऐसे बंदों को मैं फॉलो नहीं करता, ना ये लोग करते होंगे, जो लोग ये फालतू की चोट में रहते हैं। हाँ, अब मेरे दोस्त भी कई लोग बोल देते हैं, और देख तेरे भाई को ये बोल दिया, वो बोल दिया। फिर मैं उनको बताता हूँ, भाई ये आपस की बात हो रखी है इनकी, मत नहीं, हर कोई नहीं करता। ऐसे 5-6 बंदे हैं जिन्होंने मेरे पे खुंदक भी निकाली है ऐसे वीडियो, मैं उनसे बात ही नहीं। भाई मैं कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ ना। मैंने देखा सिंगा ऐसे 1 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठा है, फिर वो अपना बिल्डर, क्या है अपना बिल्डर, चूतिया बंदा, उसके भी 1 मिलियन फॉलोअर्स है। मैंने इन पे वीडियो बनाई, कमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियो पे आके कि तेरा वो कर देंगे, मैसेज कर रहे हैं मुझे। फिर सिंगा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। भाई मैं सोच रहा हूँ ये 1 मिलियन ले कितने वेले हैं, मैं ये 20,000 फॉलोअर है बस। मेरे पे कोई वीडियो बनाता है ना, मैं देखता भी नहीं वीडियो। मैं चलना बनाता रहा। भाई मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। इस ऐसी मैच्योरिटी को फर्क पड़ रहा है कि 1 मिलियन वालों को। मैं वही हैरान हूँ, पता नहीं क्या है भाई। अब सिंगा ने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो सोच रहा है बहुत उसने तोड़ा काम कर दिया, मैच्योरिटी दिखा दी। भाई मैच्योरिटी वो बोलते तू इग्नोर करता मुझे, तू कमेंट ही नहीं करता। पहले कमेंट करा, फिर मुझे ब्लॉक करा कमेंट हटाने के लिए। तो भाई ये चीज है, रोस्टिंग का थोड़ा ये सीन है, फन वे यार, कुछ दिक्कत नहीं। पर यार रोस्ट भी हो रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ तो किया भाई है, हाइप मिल रही है तभी तो हो रहे हो, कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ तो तुमने उखाड़ा है जिंदगी में, तभी हो रहे हो। सद्दू का क्या सीन है भाई है यार? अब तू खुद बता, एक 50 साल 40 किलो, 50 साल का, एक 50-40 किलो का लड़का है, उसने बॉडी बनानी शुरू की। अब वो गिट्ठा है थोड़ा, लेकिन उसने बॉडी बनानी शुरू की, उसकी बॉडी बन गई बढ़िया। अब उसको चुल हो रही है बॉडी, जिम में आके लोगों की मस्ती। अब उसको चुल हो रही है कि वेट मारने की, ठीक है, वो जिम में जाके तगड़ा वेट मार रहा है, लेकिन उसको ये भी बताया कि थोड़ी सी हवाबाजी करो। उसने भी देखा होगा पहले सिंगा कोई हवाबाजी करते हैं चूतिए, मन्नू चौधरी को देख लेगा हवाबाजी करते चल गए, तो उसने भी सोचा है हम भी हवाबाजी करेंगे चलेंगे। अब वो यूपी का है, तो उसकी हवाबाजी थोड़ी यूपी जैसी है, समझ रहा, थोड़ा वो फनी लगता है देखने में। बस बंदों को एक पपेट मिल गया, वो उस पे उसका मजाक उड़ाई जा रहे हैं लोग, रोस्ट वीडियो बनाई जा रहे हैं। फायदा लेकिन इसमें सब में किसका हो रहा है? फायदा भाई उस बंदे का हो रहा है, उसके पास ब्रांड्स आ रही हैं, स्पॉन्सर आ रहे हैं, वो कर रहा है प्रमोट, वो पैसा कमा रहा है। उसने और बता, सद्दू ने मुझे बोला है, कह रहा भाई तुम मेरे पे एक वीडियो बना दो ना, सब बनाते, तुम भी दे दो गाली वाली, क्या हो गया तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं हूं, अगर तुझे मैंने बोला ना भाई कुछ जेन्युइन होगा तो बोलूंगा। मैं कहा अगर तुझे मैंने बोला ना भाई, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहिए ऐसे फॉलोअर्स, नहीं बनाऊंगा। ये बात तो सही है। तो सोच रहा हूँ कितना बढ़िया बंदा, खुद ही कह रहा बना दे यार, क्या हो गया, सब बना रहे, तू भी बना दे। तू भी बना दे। पर उसने बनाई है तेरे को? नहीं, सद्दू ने नहीं बनाई। अरे उसने वो बना रिएक्ट, वो तो बस एक ट्रेंड वाली उसने अपनी वीडियो लगाई है कि ये देख नसें हैं मेरी। वो मुझे बता रहा था, कह रहा भाई जब मेरे पास कुछ नहीं होता ना डालने को, व्यूज नहीं आ रहे थे, तो मैं तुम्हारी वो वीडियो डाल देता हूँ उठा के, व्यूज आए थे। रिएक्शन टाइप बना। हाँ, बंदा कह रहा भाई मैं वो डालता हूँ, व्यूज आ जाते हैं, लाइक्स आ जाते हैं। यार एक चीज बता मेरे को, थोड़ा ना लड़कियों को लेकर हो रहा है यार, लड़कियां सारी एकदम से क्या क्या फ्लड हो रहा है ये। तेरे पता है, अगर तू ये बोले ना कि फिटनेस की रील्स भी वायरल इसलिए हो रही हैं, एकदम से लड़कियों की रील्स फ्लड हो रही हैं भाई, इसीलिए फिटनेस वो आया थोड़ा। मैं तेरे को फिट गर्ल का एग्जांपल देता हूँ। तो फिट गर्ल की ना वीडियोस देखो कभी, रील्स? देखता हूँ भाई। ठीक है, देखता होगा ना। पहले तो तू वो वाली रील्स देखियो जो उसने भालू के साथ बना रखे सारी, ठीक है, वो रील्स देखियो। भालू समझ गया ना कौन है? रोहित खत्री। उसके साथ वाली सारी रील्स देख लियो, ठीक है। उसके बाद तो उसकी वो वीडियोस देखियो जिसमें वो इन्फॉर्मेशन दे रही है। फिर उसके बाद तो उसकी बस एक वो वीडियो देखियो जिसमें वो बोल रही है पी शेप ग्लूट्स का वर्कआउट कैसे करना है। सबसे ज्यादा व्यूज उसमें ही होंगे जिसमें उसने पी शेप ग्लूट्स करने के लिए वर्कआउट बताया, क्योंकि उस वीडियो में वो ग्लूट्स दिखा रही है, बढ़िया पंप दिखा रही है ग्लूट्स का, ठीक है, ग्लूट्स ऐसे थोड़े खोल खोल के दिखा रही है, इसलिए उस पर व्यूज आ रहे हैं। अब उस बंदी को पता है कि मेरा चलना ही है, तो उसका कभी भी देख लियो, मान लो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन मान लो उसने वीडियोस डाली इन्फॉर्मेशन की, रोहित खत्री की, इन सब की, 7वें दिन वीडियो आएगी पीच शेप ग्लूट्स कैसे बनाने हैं। फिर से
तो वो और मिलियन व्यूज भी बजाएंगे, समझ रहा है? तो उसको ये चीज पता है, तो इसकी मजबूरी है बनाना, उसको बनानी पड़ेगी। हाँ वो तो अब इसको देख देख के बाकी फीमेल इन्फ्लुएंसर भी यही सब कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा हद मचा दिया। उन्होंने बिल्कुल ही इंस्टाग्राम को नंगा कर दिया, समझ रहा है? वो फिर भी एक लिमिट पे बना रही है, हाँ। ठीक है? जो नहीं, जितना फिट गर्ल तो बहुत अच्छा कंटेंट एक क्लास है उसमें, हाँ। और जितना करना चाहिए उतना कर रही है। अब ये जो बाकी एरी गैरी है ना, इन्होंने हद पार कर दी है। इन्होंने बिल्कुल नंगा पन्नी शुरू कर दिया, बिल्कुल ही गंदा, समझ रहा है? जिसको हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और दिक्कत पता क्या है, ये सब करके उनके भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। पता नहीं कौन चूदड़ बहन चो इनको फॉलो कर रहे हैं, अरे है, ऑडियंस है, ये दिक्कत है। उन्होंने कुछ ज्यादा ही गंदम मचा दिया, फिटनेस के नाम पे कुछ नहीं आता पर तू मुझे एक बात बता, मैं तुझे एक लड़की बताता हूँ, एक लड़की है वो ना आएगी बिल्कुल मर्द आवाज, आके बोलेगी तुम लोग ये करते रह जाओगे और कोई ये करके बॉडी बना लेगा। और ये तो चल ठीक है, तू कुछ बढ़िया तो बता, वो बता भी एकदम स्टूपिड चीज रही होगी। तेरे को मैं इसकी रील भेज दूंगा, लगा दियो। बिल्कुल चूतिया चीज बता रही होगी, जो बिल्कुल काम किया कोई काम नहीं करती, वो बता के बस ऐसे कर देगी और दिखा, वो भी थोड़ी बॉडी वॉडी देगी, लूटते ही रिव्यूज आ जाएंगे। और एक चीज मैं और बता देता हूँ भाई, जितनी भी लड़कियां, एक तो पहले लड़कियां क्या बोलती हैं भाई, कि पहले तो ये रील्स बनाती हैं कि लड़के कहते हैं लड़कियों को जिम नहीं करना चाहिए, लड़कियां जिम करने से मैनली हो जाती है ना? और फिर दूसरी तरफ प्रूव भी हो रहा है कि ये लड़कियां जितनी भी जिम कर रही हैं मैनली हो रही हैं, सही में हो रही हैं। इसका रीजन है स्टीरॉइड्स। लड़कियां भी बहुत स्टीरॉइड लेती हैं भाई, मेरे पास बहुत लड़कियां जो मुझे जानती है जो बहुत सामान लेती हैं। तो ये लड़कियां माल ठोक ठोक के खुद तो मर्द बनती जा रही हैं, ऊपर से फिर वीडियो भी बना रही हैं कि लड़कियां मैनली हो जाती हैं, मसल बनाने से ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियां वर्कआउट करो। भाई वो लड़कियां नहीं होंगी मैनली, वो कर रही हैं वर्कआउट, डाइट ले रही हैं, अपना घर चला रही हैं। तुम मैनली क्यों हो रही हो? क्योंकि तुम सामान ठोक रही हो, समझ रहे? अपना अभी तो इनको कुछ पता नहीं, अभी पैसा आ रहा है बढ़िया, फ्यूचर पता चलेगा ना जब बच्चे नहीं होंगे, जब इन्होंने अपना सिस्टम ही खराब कर दिया ठोक ठोक के सामान। ठोक ठोक के क्या, ओरल भी बहुत इफेक्ट करता है लड़कियों को यार, ये ओरल भी खाई जा रही है।